हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ सबको। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन से ये बैच शुरू कर रहे हैं और ये आपका जो बैच है ये तो खैर हमारा नया क्लास नोट से बेटा देखना आप लोग। ये क्लास नोट्स आपको केडी, इसका फी बहुत रिजनेबल है। बेसिकली हमें पढ़ना, इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो आपको समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रही हूँ। क्या कहा मैंने? मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं पढ़ाती, देखो एक सेंटेंस में डिफरेंस से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें टेंस का बताना चाहती हूँ। बेटा हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो आप इंग्लिश पढ़ो या आप हिंदी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर? देखो एक सेंटेंस में डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। आप कहोगे कंपोनेंट्स क्या है ना? जब भी आप किसी सेंटेंस को बोलते हो तो कैसे बोलते हो? अगर मैं ये कहूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूं तो आपको समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रही हूं। क्या कहा मैंने? मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं पढ़ाती आप इंग्लिश मैं को, तो समझ में आया? मैंने कहा पढ़ाती आपको इंग्लिश मैं, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी उल्टा सीधा मैं बोल दे रही हूं। मैं कह रही हूं मैं तो आपको इंग्लिश पढ़ाती हूं, लेकिन यहां पे मैंने उल्टा सीधा जब बोला तो आप समझ नहीं पाए कि बोलना क्या चाह रही हूं। यही तो आता है जंबल सेंटेंसेस में। इसका मतलब है कि आप प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में तो बोलना क्या चाहते हो। इसका मतलब है कि जब हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस की अगर बात करते हैं बेटा तो बोलोगे सेंटेंस क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये ध्यान से सुनना, सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हो तो गया पढ़ाती हूं आप इंग्लिश मैं, है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। भाई अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। समझ में आया? मतलब इंग्लिश जब आप पढ़ते हो तो हिंदी भी तो सेम चीज है, सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन जो एक कंप्लीट सेंस बनाए उसी को तो क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। इसका मतलब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कहा मैंने? मैं आपको सब कुछ लिखा हुआ दूंगी, आपको लिखना कुछ नहीं है, आप सिर्फ समझो। और तुम जानते हो दोनों का मैसेज खोले हो लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इतना दूर मुझे दिखता भी नहीं ढंग से। किसी एक को खोलो, थोड़ा बड़ा कर दो बस, ठीक है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कंप्लीट सेंस हो तभी ना मजा आएगा। आज ऑफलाइन बैच पढ़ाया, बहुत अजीब सा लग रहा है, जानते हो पढ़ाने में ऑफलाइन बैच ऐसा लग रहा है यार अब फिर से सारा कुछ बोर्ड में लिखूं। और आज ऑफलाइन बैच पढ़ाया तो तुम्हारा भी ऑफलाइन की तरह खोल के मैं बैठ गई बोर्ड को, लेकिन आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा इसलिए कुछ लिखना नहीं, आप कुछ भी मत लिखना, ठीक है? देखो तो देखो ध्यान से बेटा, सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का समूह। जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूं, दैट मीन्स आई टीच या इंग्लिश, ये मीनिंगफुल है। अगर मैं इंग्लिश आई टीच कर दूं तो वो मीनिंगफुल नहीं बनेगा। तो मीनिंगफुल तो हो वो है सेंटेंस। देखो ध्यान से, क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? अब स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? यही तो पढ़ना है हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। तो आपको मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहां चली गई? मैं बोल तो रही हूं टेंस पढ़ाऊंगी भाई, एक्टिव एंड पैसिव कहां पहुंच गए हम? ध्यान से सुनना, मैं एक्टिव एंड पैसिव में नहीं जा सकती, मैं एक्टिव वॉइस पे जा रही हूं। क्यों बेटा? याद रखना ये जो टेंस है और आप जो मॉडल्स पढ़ोगे बेटा, ये दोनों मिल के ही तो आपको एक्टिव वॉइस के सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देंगे। ये एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है? अब ध्यान से समझना कि मैं इसको एक्टिव वॉइस क्यों कह रही। बेटा एक्टिव का मतलब एक्टिव होना, और थोड़ा सा बड़ा करो मैसेज। एक्टिव का मतलब एक्टिव होना। एक्टिव का मतलब क्या? एक्टिव मतलब जैसे मैं एक्टिव दिख रही हूं आपको, मैं पढ़ा रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं लिख रही हूं, ये एक्टिव वॉइस। यहां पे जो करने वाला होगा ना बेटा वो सेंटेंस में सबसे आगे बैठेगा। अब सबसे आगे बैठने का मतलब देखो यही तो करता है, करने वाला जिसको आप डूअर कहोगे, डूअर। और इसी डूअर को बेटा आप कहते हो सब्जेक्ट। इसको कहते हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब करता, करने वाला। क्लियर? ये है आपका एक्टिव वॉइस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे वेरी गुड, बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डूअर, दैट इज द सब्जेक्ट, और उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है? और ये जो डूअर होता है बेटा, ये डूअर इस वर्ब को करता है। बस अगर आप चाहो तो बोलोगे मैम हम इंग्लिश लगाएं ना लगाएं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इतना से भी काम चल जाएगा, इतना से भी काम चल जाएगा। कुलदीप ये दूसरा बैच है बेटा, ये आपका दूसरा बैच है, ये टारगेट 5 है। आप लोग कहीं और अभी आराम करो, ठीक है? टारगेट 5 का आज क्लास चल रहा है जिसमें मैं टेंस से शुरू कर रही हूं, तो इसीलिए मैं चाह रही हूं कि मैं टेंस का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं। और जो लोग पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप एक चीज बेटा, कंपल्सरी इंग्लिश का बैच कल चलेगा 3:30 बजे। ये पूरा वीक मैं आपको पढ़ाऊंगी। 3 दिन स्पोकन चलता है, 3 दिन कंपल्सरी चलता है। सॉरी 3 दिन स्पोकन चलेगा, 3 दिन इसका ग्रामर चलेगा। ये आज टेंस करोगे, कल आप स्पोकन में आ जाओ, ठीक है? अभी डिस्टर्ब नहीं करो, सुनो ध्यान से बेटा। इतना से भी काम चल गया, क्यों भाई? आप उससे पूछोगे मैम आप क्या करते हो, मैं कहूंगी आई टीच। मीनिंगफुल है ना? एक छोटा शब्द भी मीनिंगफुल हो सकता है। गो मीनिंगफुल है, कम मीनिंगफुल,
इसका मतलब है कि जब आप एक शब्द से भी कोई मीनिंगफुल कर सकते हो, कोई वाक्य को बना सकते हो, वो हो गया। देखो, सो रिमेंबर, टेंस का मतलब होता है कि भाई वही सेम एक्टिव वॉइस। आप कहोगे बेसिकली टेंस होता क्या, पहले ये बताओ। ठीक है, टेंस और मॉडल्स को आप एक्टिव वॉइस में लगा रहे हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब आपने कहा कि भाई करने वाला कर्ता सबसे आगे बैठा है। इसका नाम एक्टिव क्यों दिया गया है ये बताओ। मैंने कहा क्योंकि देख रहे हो, मैं आपको सामने एक्टिवली खड़ी होके दिख रही हूं करते हुए टीचिंग का काम, यानी जो कर रहा है वो एक्टिव है। तो फिर पैसिव क्या होगा? पैसिव वोल्केनो जानते हो ना, वो शांत पड़ा रहता है, कुछ नहीं, जिस दिन फटेगा तो भयानक फटेगा, है ना, वो शांत पड़ा रहता है। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है? भाई आप सिगरेट पीते नहीं हो, कितने प्यार से शांति से बैठे हुए बस का इंतजार कर रहे हो, बगल में कोई आया, सुट्टा मारा और लंग्स में आपके चला गया धुआं, है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है पैसिव स्मोकिंग। तो कहोगे हमने तो कुछ किया नहीं, मेरे पर असर हो गया। पैसिव वॉइस वही है जो सबसे आगे बैठा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, काम उस पर हो गया। यानी अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाती हूं, ये एक्टिव वॉइस है। अब मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे सिखाया जाता है, ये पैसिव वॉइस है। कौन सिखा रहा है? वो करता है। लेकिन मैं अपना जिक्र कर रही हूं, मैं कह रही हूं मुझे पढ़ाया जाता है यहाँ पे इंग्लिश, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब एक्टिव एंड पैसिव में ध्यान रखना। अभी हम एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, जो बताता है जो सबसे आगे बैठा हुआ है वो एक्टिवली काम कर रहा है। ओके फाइन। सीपीओ मैं एक चीज बताती हूँ बेटा, मैंने किसी भी बैच को ज्वाइन करना, जो आपके पॉकेट अलाउ करता है कर लो। आपको किसी भी बैच में ये फील नहीं होगा कि मैंने कभी भी कोई इंजस्टिस किया, क्योंकि बैच नंबर 1 खत्म हुआ टारगेट, बैच 2 खत्म हो गया टारगेट, ठीक है। अब 3, 4, 5 चलेगा। आराम से पढ़ो, आपको महसूस होगा सब चीज में मैं वैसे ही जस्टिफाई करती हूँ, जो भी मतलब जस्टिस करती हूँ, जो भी पढ़ाऊंगी आप। जैसे सीपीओ का आपका पॉकेट अलाउ करता है 3499 ले लो, नहीं तो चलेगा। अभी पढ़ रहे हो ना, क्लियर? और ध्यान से सुनना बेटा, टारगेट 4 का टाइम बेटा सेम टाइम, वही मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनो अभी खाली, बहुत अटेंटिवली ध्यान से सुनो। आई टीच, क्यों टेंस? टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? टेंस में सबसे पहले याद रखना कि आई टीच में आपने देखा कि मैं टीच से बता दे रही हूं कि भाई मैं पढ़ाती हूं, तो मैं पढ़ाती थी कैसे बताऊंगी? तो मुझे कुछ नहीं लगाना है, मैं सिर्फ लगाऊंगी आई थॉट। कहोगे ये कैसे बनाया आपने? ये आपने वर्ब का इस फर्स्ट फॉर्म को वर्ब का सेकंड फॉर्म कर दिया, तो आपने कहा मैं पढ़ाती थी। बेटा यहाँ वर्ब से ही मैं टाइम डिनोट नहीं कर दे रही हूं, लेकिन वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे टेंस जो है, ये टेंस हमारा एक्शन डिनोट कर रहा है और टाइम डिनोट कर रहा है। एक्शन एंड टाइम डिनोट कर रहा है हमारा टेंस। भले ठीक है, टाइम वर्ब के थ्रू ही डिनोट हो रहा है, नाउ डेज, दीज डेज, यस्टरडे, ये सब नहीं लिखा, लेकिन डिनोट तो हो रहा है टाइम, है ना। चलो अगर मैं ये कहूं, ओके मैं वर्ब ही नहीं लगाऊं ऐसा जो एक्शन वाला हूं, मैं कहूं आई एम अ टीचर, मैं सीधा कहूंगी भाई, मैं तो कहूंगी आई एम अ टीचर। फिर क्या करोगे? सुनो ध्यान से, आई टीच, आई कम, आई गो, है ना, ये एक्शन दर्शा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, आई एम, है ना, तो मैं अपना एक्शन नहीं दर्शा रही हूं, बल्कि मैं अपना स्टेट दर्शा रही हूँ। क्या हुआ हरि वर्मा? बेटा आप लोग को अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, आप मुझे 8860 लिख लो, नंबर 8860333003, ठीक है, आप उसमें मैसेज कर दो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझ, ठीक है, 8860333003 मैं व्हाट्सएप कर देना, मैं जो फ्री होंगी देख के डिटेल में समझा दूंगी। अभी बेटा पढ़ो और एंजॉय करो। अब मैं एक चीज कहूं आपको, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया, आज भी मेरा क्लास था, कल भी था, कल भी होगा, ठीक है। आ जाओ, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग को सामने बिठा के पढ़ाते हैं, आप लोग बहुत मासूम लगते हो, और जब आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो तो बहुत दुष्ट लगते हो। तो आप लोग की मर्जी, आके पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन अभी एकदम शांति से पढ़ो और इसको सिर्फ बेटा एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश हो या कोई भी भाषा, उसको बहुत सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे ना तो मजा नहीं है। उसको समझने की कोशिश करो और सब कुछ यहाँ फिट करो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो लिखने में बिजी रहते हैं, है ना, वो लिखने में बिजी रहते हैं। और मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा तुमको लिखने का बहुत शौक है, कोई बात नहीं, मैंने पूरा लिख के 512 पेज का कॉपी क्लास नोट्स दे दिया, लो, और मेरे ज्यादा कलरफुल लिख लोगे तुम क्या? मैंने कलर्ड बना दिया, अच्छे से प्रिंट करा दिया, लो, जो तुम बैठ के इतना नोट्स बनाते हो ना, किताब के रूप में दे दिया, और आप लोग जो मेरे से पढ़ने आ रहे हो आपको उसका पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है ना, अपडेटेड पीडीएफ। अब आप कहोगे कि भाई जो काम हमें करना था वो तो मैडम कर दी, तो आपको काम क्या है? आपको सिर्फ पढ़ना है। जो चीज आप कॉपी में उतारते रहते हो ना, बैठ के घिसते रहते हो, उसको माइंड में फिट करो। इसलिए मैं कह रही हूँ लिखो कुछ नहीं। आज यूट्यूब का क्लास है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ मिल जाए। आप सिर्फ चुपचाप से समझो और पढ़ने की कोशिश करो। सुनो, मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई नो यू। अब क्योंकि मैम कोई एक्शन तो दिख नहीं रहा है, वो चीज दिख ही नहीं रहा है मुझे कि जो एक्शन वाली बात है, एक्शन नहीं दिख रहा ना, ओके, इसका मतलब है कि मेरी अवस्था दिख रही है कि मैं क्या हूं, मैं टीचर हूं, मेरी अवस्था दिख रही है। एक्शन का मतलब होता है क्रिया, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, प्लस टाइम। टाइम कैसे पता चल रहा है भाई? कभी टाइम लिखा होगा और कभी शायद नहीं लिखा होगा। टाइम हो सकता है कभी लिखा होगा और कभी हो सकता है टाइम नहीं लिखा होगा। भाई वर्ब से ही मुझे टाइम का एहसास हो जा रहा है, ये टाइम प्रेजेंट का है, ये टाइम पास्ट का है। हो गया? समझ में आया क्या? इसका मतलब यही है कि आपको टेंस में सिर्फ समझना है कि काल का एहसास होगा वर्ब से, और क्रिया वहां पे साफ साफ दिया रहेगा। जो वर्ब दिया रहेगा वो आपको एक्शन बताएगा और टाइम बताएगा। दोनों चीजें एक ही जगह पता चल जाती है वर्ब के फॉर्म्स में। इसका मतलब वर्ब का फॉर्म्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरे से किसी ने कहा था मुझे भी इंग्लिश सिखा दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं जानती थी कि भैया एक बिहार की तरफ एक कहावत है, हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता। जानते हो कितने लोग जानते हो यहाँ पे बिहारी कितने लोग बैठे हुए हैं? हाँ, अरे ऑपरेटर पोल्ट्री फार्म, दिमाग में भी थोड़ा अंडा है, पढ़ लो ना यार, ये कौन सा तुमको पैसा मांग रहा है, पढ़ो तो चुपचाप से। हाँ, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? हुलकाया कुत्ता शिकार नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि आप जब किसी कुत्ते को ले आओ ना, कहो हुश, है ना, तो वो क्या करेगा? उस आगे अगर उसको शिकार करने का मन नहीं है तो जाएगा भौंक के वापस आ जाएगा। फिर आप उसको हुश करो, फिर वो जाएगा भौंक के वापस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हुलका के भेज रहे हो ना, वो शिकार नहीं करता। समझ में आया? इसीलिए मैं हाँ, पता है, देखो बहुत लोगों को पता है। वो किलर्स इंस्टिंक्ट जो होती है ना बेटा, वो अंदर होती है। जानते हो, जो किलर्स इंस्टिंक्ट होता है ना, वो अंदर होता है। इसीलिए मैं समझाती हूँ हमेशा स्टूडेंट कि वो अंदर से जो फीलिंग आएगी ना आपकी, बस वही है जो आपको सिखा सकता है। अब जैसे किसी ने मुझे कहा मुझे इंग्लिश सिखा दो, आज की बात नहीं कर रही हूँ, करीबन 10 साल पहले की बात कर रही हूँ आपसे, मतलब मुझे लगता है काफी दिन हो गए, मुझे याद भी नहीं। उसने मुझे कहा मुझे इंग्लिश सिखा दो। मैं जानती तो कभी सीख ही नहीं सकती, क्योंकि उसका कोई एक फीलिंग ही नहीं था सीखने का। आदमी का तबियत से पता चल जाता है ना। तो मैंने कहा एक काम करो, आप मेरी किताब लीजिए, वर्ब के फॉर्म्स याद कर लीजिए, और उसके बाद वर्ब के फॉर्म्स याद करके आ जाना, मैं आपको 15 दिन के अंदर इंग्लिश बोलना सिखा दूंगी। ठीक है? मुझे पता था वर्ब के फॉर्म्स सीखेगा तो टेंस के नॉर्मल सेंटेंसेस को मैं उसको बहुत जल्दी सिखा दूंगी। ठीक है? आज तक वो किताब मेरे पास वापस नहीं आया कि हाँ लो मैंने वर्ब के फॉर्म्स याद कर ली। समझ में आ रहा है मेरी? आप कुछ करके तो दिखाओ, फिर मुझे महसूस होगा कि हाँ आप में कुछ एक है, वो जो किलर्स इंस्टिंक्ट कहते हैं वो है ना। तो याद रखना, वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर टेंस। और टेंस के बिना अगर कोई आपको कहता है कि मैं तुम्हें इंग्लिश बोलना या लिखना सिखा सकता हूं, तो बेचारा आपको मूर्ख इसलिए बना रहा है क्योंकि उसके पास रोजी रोटी के लाले पड़े हुए। ठीक है? उसके पास रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वो सोचा भाई किसी तरह इसको मूर्ख बना के इसकी जेब तो काट लूं, कुछ दिन तक मेरा राशन पानी चलता रहेगा। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्या टेंस के लिए आपको वर्ब चाहिए, और वर्ब के फॉर्म से आते हैं। तो बताओ मुझे ये समझ में आया? हाँ, देखो तो, एक्शन या फिर स्टेट, एक्शन और स्टेट दोनों में से कोई भी ले सकते हो, प्लस टाइम। ठीक है? और चलो स्क्रीनशॉट मार लो, मैं हट रही हूं। याद है? अगर वर्ब के फॉर्म्स याद है तब तो बहुत ही अच्छा है। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप वर्ब के फॉर्म्स की बात करोगे बेटा, तो सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V1 ING और V1 SES फॉर्म की बात होगी। चलो V1 SES मैं सही जगह लगा दूंगा आपका, V1 SES यहां लगा दूं। ठीक है? इतने फॉर्म्स की जरूरत क्यों? इतने फॉर्म्स में हमारा काम चल जाए, है ना। हम अपने सारे काल का जिक्र इन 5 फॉर्म्स में कर सकते। अब एक चीज अच्छे से ध्यान से आप देखो, ये जो V1 और ये है ना V1 SES, बेटा ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म, ये आपका पास्ट फॉर्म है। ठीक है? और हमें सिखाया जाता है कि टेंस के 3 होते हैं, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, है ना। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हम फ्यूचर ढूंढने लगते हैं, हमारे पास फ्यूचर फॉर्म है ही नहीं। फिर होता है चलो इतने फॉर्म्स तो बनाए आपने, लेकिन बनाया कहां से? तो बेटा ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है। ठीक है? ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है जिनसे सारे फॉर्म्स बने। वर्ब के बेस फॉर्म से जितने वर्ब के फॉर्म से सारे बने होते, यानी कि हम जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बेटा टेंस जब कोई पूछे कितने प्रकार का है, तो कहना ऐसे तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन अगर हम वर्ब के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 प्रकार के टेंस है, प्रेजेंट एंड पास्ट, क्योंकि हमारे पास वर्ब 2 प्रकार के हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, है ना। हमारे पास फ्यूचर वर्ब नहीं है, इसीलिए फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हो? इसके साथ विल और शैल लगा के। देखो तो, क्लियर? ठीक है? अब देखो प्रेजेंट और पास्ट है, फ्यूचर बनाना पड़ता है। इसलिए याद रखना, जब आपको कोई पूछे, कोई टेक्निकली अगर देखा जाए, ग्रामेटिकली देखा जाए, तो टेंस कितने प्रकार के होते, बोलना कि 2, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हमें विल और शैल लगाकर वर्ब के बेस फॉर्म के साथ बनाना पड़ता है। हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्म है, सिर्फ 2 टेंस है। अब अगर कोई कहे कि फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का बेस फॉर्म तो सेम है, बोला कि देखने में सेम है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म देखने में सेम है। मैं तो कई बार लड़कों को कैसे समझाती हूँ, क्लास में कई बार लड़के आर्गुमेंट करते हैं, मैम क्या है झूठ मूठ का बेस फॉर्म, सो दोनों में तो सेम होता है। मैं उनको यही समझाती हूँ कि बेटा अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, अगर उसी से शादी हो जाए तो उसके बाद मुझसे बात करना और बोलना कि मैम मेरी वाइफ आज भी वही है जो शादी से पहले थी। अब फिर मैं देखती सही सेम थी, तो कहता क्यों? मैंने कहा देखने में सेम होगी लेकिन फितरत अलग होगी, है ना। क्योंकि एक बार ऐसे एक लड़के ने जब कहा मुझे, तो मैंने उसको यही कहा कि बेटा तुम्हारी शादी से पहले की जो सोनिया थी और सोनू जिसको तुम बोलते थे, और आपकी जो सोनिया देवी है, ये बताओ क्या दोनों सेम है? तो कहता अरे मैडम अब तो वो बहुत चढ़ी रहती है। मैंने कहा तो फिर देखने में सेम होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सेम है। ठीक है, अगर आप वर्ब का बेस फॉर्म देखो, वर्ब का बेस फॉर्म देखो तो गो है बेटा, वर्ब का बेस फॉर्म देखो तो प्ले है, और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो तो भी गो है और प्ले है। लेकिन आप एक जगह मार खा जाओगे, बी में, क्योंकि बी का फर्स्ट फॉर्म एम और आर है, लेकिन बेस फॉर्म देखो ध्यान से, क्लियर। और फर्स्ट फॉर्म में SES लगता है, ये प्रेजेंट का सिंगुलर डिनोट करता है और ये प्रेजेंट में प्लूरल डिनोट करता है।
राइट? यानी कि गो का ठीक है, गोस हमें अलग दिखता है, प्लेस हमें अलग दिखता है, लेकिन बी का इस है। और जानते हो ये इतना भयंकर आदमी है, ये इतना भयंकर है कि इसका तो कई टीचर्स कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं मैम गो का तो वेंट है ठीक है, प्ले का प्लेड है ठीक है, और हम लोग मैम बच्चों को ये सिखाते हैं कि सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा जब V2 लगाते हो तो V2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सबके साथ वेंट आएगा, ही के साथ वेंट, शी के साथ वेंट, है ना, यू के साथ वेंट, आई के साथ वेंट। लेकिन मैम यहां पर आके जब बच्चा कहता है लेकिन आई के साथ वॉज और वर, आप तो कहते हो V1SES जो फॉर्म है, ये जो V1SES फॉर्म है, ये तो सिर्फ प्रेजेंट को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ तो ये SES फॉर्म है जो सिंगुलर के साथ आता है। बी को हटा दो क्योंकि बी आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए हम बी को पूरा डिटेल में वर्ब में पढ़ते हैं। अगर उसको हटा दो तो भाई आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका मतलब है ये अगर मैं हटा दूं ये सब प्रेजेंट सिंगुलर एंड ये सब, तो आप खुद देखो, कहोगे मैम बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तो सेम है, तब तक सेम है बेटा जब तक बी में ना पहुंचे, तब तक बताओ कोई प्रॉब्लम? अरुण बेटा इस वीक सबको मिल जाए, यहां से सब निकल चुका है, ठीक है। और पता है इतने बच्चे इतने शरीफ होते हैं, ये सारे इतने खुश हो जाते हैं, इनको जब बुक मिल रहा है तो बुक का पिक खींच के और मुझे भेज रहे, बड़े खुश होकर स्माइली भेजे, थैंक यू मैम। हाँ अभी तो मैंने कहा तुम्हारा जो काम था नोट्स बनाने का वो मैंने किया है ना, इसलिए कभी भी मुखर्जी नगर आना तो मिठाई लेके आना थैंक यू बोलने के लिए, कि मेरा बहुत बड़ा पहाड़ सा काम आपने फिनिश कर दिया। लेकिन अब इस किताब को यहां फिट करो बेटा, यहां फिट करो, ठीक है। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ चलो समझ में आया बच्चा? हाँ चलो, यस जॉयफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्लियर, समझ में आया? अब बेटा आ जाओ हम लोग अब टेंस में चलते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं बेटा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है सब कुछ मैं करा दूंगी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब आओ सीधा हम टेंस में चलते हैं। इस बुक की बात कर रहा है बेटा सब कोई, ये किताब आ चुका होगा आपके पास, नहीं आया तो वो जल्दी आ जाएगा, और ये आप kdpublication.com से, किसको बता रही हूं मैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, आप जरा इसको एक बार स्क्रीनशॉट मारो, हालांकि सारा का सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा केडी लाइव के पोर्टल में, जब आप एडमिशन लोगे वो सब मिल जाएगा। ऐसे भी ये चैप्टर डला हुआ है, फ्री वाले में भी डला हुआ है, ठीक है। क्लियर, सुनो ध्यान से बेटा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सब्जेक्ट का मतलब अभी मैंने बताया, अब देखो आपको सब्जेक्ट महसूस हो रहा होगा, भाई मैंने लिखा है किताब, मैंने ये किताब लिखी है, तो भाई मैंने क्या किया, अपना फोटो बना दिया कि भाई देखो मैंने ये किताब लिखी है, ठीक है, मैंने अपना फोटो बना दिया कि मैंने ये किताब लिखी है। अब खुद देखो ध्यान से कि, एक सेकेंड यार क्या हो रहा है, इसको कौन, सर एक सेकेंड, चलो देखो ध्यान से बेटा, मैंने अपनी शक्ल बनाई है कि देखो भाई मैंने, और लिखी है क्रिया देखो यहां दिखाया, और उसके बाद इस किताब का मैंने यहां जिक्र किया, यानी यही तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब करता, करने वाला, वो करता है क्या, इस क्रिया को, और इस क्रिया को किस पर कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे। देखो आई टीच इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैं पढ़ाती हूं, तो मैं क्या हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। आई रोट द बुक, देखो कैसे पता चला रोट, हाँ रोट कैसे पता चला, रोट से क्या पता चला, रोट से पता चल रहा है कि भाई आप सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हो, यानी किताब आपने लिखी थी, आपने लिख ली, फिनिश्ड है, यानी कि पास्ट टेंस है। यू विल हेल्प हर, देखो ये फ्यूचर है, कैसे पता चला, विल शाल, बेटा ध्यान से सुनना, विल और शाल जहां दिख जाए समझ जाना वो फ्यूचर की बात है। एंड स्टूडेंट्स मेक क्या, नोट्स, वही तो मैं कह रही हूं, आपको इसकी जरूरत नहीं है अब, है ना, क्योंकि आपको सारा नोट्स ऐसे ही कलर्ड में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अभी जो आपको सिखाया मैंने, और मैंने इसलिए कहा था कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, देखो एक बार इसको चेक करो क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से बेटा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है, सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। बेस फॉर्म प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिससे ये 5 फॉर्म्स बनते हैं। प्रेजेंट फॉर्म ये है, SES फॉर्म भी प्रेजेंट फॉर्म है, V2 पास्ट फॉर्म है, जहां पर भी V1 ING की बात करोगे, ठीक है, जहां पर V1 ING की बात करोगे वहां पे कॉन्टिन्यूस है, और V3 जहां दिखेगा बेटा वो समझ जाना परफेक्ट फॉर्म, ठीक है, जहां पर भी V3 दिखे समझ जाना परफेक्ट फॉर्म है।
याद आपको एक चीज और रखना है कि ये जो V3 है ना, इसके पहले आपको हैज, हैव या हैड जरूर दिखाई देगा। कब? टेंस के केस में। टेंस में बिना हैज हैव हैड का V3, अगर आप कहोगे हैज हैव हैड, उसके बाद V3 आएगा। आशुतोष बेटा, एनडीए और एयरफोर्स, एयरफोर्स अभी कल मेरा ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है यहाँ पे जीटीबी नगर में। एयरफोर्स का बहुत अच्छा बैच बनता है हमारा, और वो ऑनलाइन भी 15 तारीख के लगभग हम लेके आ रहे हैं। सो रिमेंबर, एयरफोर्स का बहुत ही बढ़िया बैच ऑफलाइन कल आ रहा है। आपको ऑफलाइन चाहिए या ऑनलाइन चाहिए, डिसाइड कर लो। कल आ रहा है ऑफलाइन, और 15 तारीख के लगभग आएगा ऑनलाइन। ठीक है, देखो वर्ब का बेस फॉर्म बेटा प्योरेस्ट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म ये है V1 SES और V1। आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ V1 लगता है। ही, शी, इट, किसी का नाम हो या सिंगुलर हो उसके साथ SES फॉर्म लगता है। V2 पास्ट फॉर्म है। V1 ING कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में, जो मैंने आपको कहा था मैं समझा चुकी हूं बेटा। ये मेरा ऑफलाइन बैच आया है 8 से 12:30, जिसमें फ्राइडे सैटरडे मैं फॉर्म्स पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, क्लियर? अब आओ नेक्स्ट, देखो ध्यान से बेटा, यार बहुत अच्छे से समझना जो मैंने समझाया था। नाउ चेक द फॉर्म्स, जो फॉर्म्स पढ़ा दिया मैंने। वी हैव प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट नो फ्यूचर फॉर्म, जो मैंने समझाया था। इसीलिए कुछ ग्रामेरियंस का कहना है आर ऑफ द व्यू दैट टेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। समझ में आया? एंड फ्यूचर टेंस, क्या चाहिए फ्यूचर टेंस को? मॉडल्स चाहिए, विल एंड शैल, और वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब है वी डू नॉट हैव रेडीमेड फ्यूचर टेंस। तभी मैं समझाती हूँ बेटा, फ्यूचर बनाना पड़ेगा, चाहे टेंस हो, चाहे आपका करियर हो, है ना। आपको अपना भविष्य बनाना पड़ता है। देखो क्लियर? अभी मैंने कहा था कुछ लिखो, पहले समझो, ध्यान से समझो। सब कुछ बोलोगे तो और तरीके से मैं लिख के दे दूं बेटा। 2 चीजें हैं, आप या तो अपने आप को तसल्ली दो कि मैं पढ़ रहा हूं, या बाकायदा सही में आप पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो सही में अगर वाकई आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे छपना चाहिए बेटा। सीजीएल का, ये भी तो बैच सीजीएल का है। और अगर ऑफलाइन बैच का होगे तो अभी तो बताया 9 तारीख को ऑफलाइन बैच आया है ना। और ऑनलाइन बैच की बात करोगे तो एक टारगेट बैच आ गया, और एक फुल कोर्स जो कॉम्बो आएगा मेरे स्पेशल इंग्लिश के साथ, वो 15 तारीख को आएगा, है ना। 14 तारीख को अगर गर्लफ्रेंड है तो आप वैलेंटाइंस डे मना लो, और गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर आप कुछ ऐसे भी दल होते हैं जो वैलेंटाइंस डे कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो अंगूर खट्टे वाली कैटेगरी में होते हैं। तो जाके आप थोड़े से परेशान कर लेना, जिनकी गर्लफ्रेंड्स हो उनको परेशान कर लेना, पार्क वार्क में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, है ना। 2 काम है आपके पास, एक तो या तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाओ, और नहीं तो किसी के जो कहते हैं ना रंग में भंग डालना, दोनों काम कर सकते हो। तो मैंने इसलिए 14 को आपकी छुट्टी कर दी। मैंने 14 को ही मेरा बैच बोला था कि 14 को बैच आएगा, तो मैंने कहा चलो 15 को बैच करो, है ना। 14 को बहुत काम रहता है लड़कों को। चलिए ऑफलाइन बैच बेटा, ऑफलाइन बैच हमारा 25,000 का बैच है। अब सुनो बेटा ध्यान से, अगर आप टेंस की बात करोगे तो टेंस में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस मैंने कहा होता है, जिसमें इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो है ही, लेकिन सिंपल को बस सिर्फ थोड़ा सा मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ा सा अलग काम करता है, थोड़ा सा अलग काम सिंपल प्रेजेंट टेंस रियली में वाकई में करता है। ठीक है, और वो क्यों करता है वो ध्यान से सुनना, वो मैं आपको बता दूं। ये बेटा मेरा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एग्जैक्टली सेम टाइम पे मेरा बैच आया हुआ है स्पोकन का। तो जिनको स्पोकन करना है कल आ जाना यूट्यूब में, मैं कल भी स्पोकन कराई थी, उस वीडियो को देख के आना ताकि कल का क्लास समझ में आए और अच्छी तरह। ठीक है, स्पोकन का बैच है, और ये आपका फीस का 2499 है। बहुत बढ़िया स्पोकन का बैच आता है, और मैं बहुत कम ही ला पाती हूं। चल बताइए, जहां तक मैंने समझाया कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सश्मिता सुनो बेटा, इंग्लिश एक बार पढ़ लो मेरे से, फिर आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर आप मुझे बताओगे मैम डिस्क्रिप्टिव, तो मैं अलग बताऊंगी। आप मुझे सिलेबस दिखाओगे तो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ कौन सा आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, डिस्क्रिप्टिव चाहिए, कंपल्सरी चाहिए, स्पोकन चाहिए, क्या वो बता सकती हूँ। लेकिन अगर कहोगे नहीं ऑब्जेक्टिव आता है तो बेटा इसके ऊपर कुछ, ठीक है, 3499 के ऊपर कुछ भी नहीं है। उससे थोड़ा सा मतलब कह सकती हूँ टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कंसाइज वे में मैं इसमें पढ़ा देती हूँ। इसीलिए आप निश्चिंत रहो, अगर आप इसको भी कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अमन एयरफोर्स का बैच बेटा 15 तारीख के लगभग आएगा। चलो अब आओ, टू बी गुड एट इंग्लिश यू नीड टू नो ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब अगर आप कहोगे मैम मैं तो वर्ब चैप्टर पढ़ूंगा,
तो मैं क्या करूंगी, आपको वर्ब में सारा कंफ्यूजिंग वर्ब एक साथ इकट्ठा दूंगी और कहूंगी पढ़ो जितना, क्योंकि आपको वर्ब को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। आपको टेंस पढ़ना है तो मैं कहूंगी जो नॉर्मल वर्ब्स है ना, जो जनरली यूज होता है वर्ब्स, उन वर्ब्स के सारे फॉर्म्स क्लियर है ना, तभी हम इसके बाद हम आ सकते हैं टेंस में। और सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। भाई मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनिट टेंस में अभी तक पढ़ाते आ रही थी, लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों के जो क्वेश्चंस थे ना, कभी कभी लगता था यार क्या वाहियात क्वेश्चन करते हैं बच्चे। फिर लगा अगर किया 4 बच्चा भी किया है आज तक, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये 4 नहीं है 14 बच्चों को परेशान कर रहा है। और बाकी 10 तो बोलते ही नहीं डर के मारे, कुछ तो ऐसे ही नहीं बोलते कि चलो कौन क्वेश्चन उठाए, है ना। लेकिन ये चीजें जब मैंने देखा कि काफी कंफ्यूजिंग है बच्चों को, तो मैंने सिंपल अलग कर दिया और इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है भाई, सिंपली प्रेजेंट टेंस मतलब, सिंपली प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ, मतलब वो सिर्फ ऐसे ही टेंस के बारे में बता देता है। जैसे उसमें बेटा बी का फॉर्म, और मैंने क्या कहा था, बी बहुत ही अजीब सा वर्ब है ना। जैसे कुछ ने मुझे कहा कि मैम फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म तो सेम होता है। मैंने कहा कि भाई जो बी है ना वो आप सलमान खान है मान के चलो, ठीक है। तो उसने कहा क्यों, तो मैंने यही समझाया कि देखो आपकी वाइफ शादी से पहले और शादी के बाद दिखती तो सेम है, लेकिन क्या पर्सनालिटी सेम है, क्या सेम व्यक्ति है। तो 10 में से 9 लड़का कहेगा ना ना ना, शादी से पहले बहुत स्वीट थी, शादी के बाद तो बिल्कुल एकदम, एक तो मोटी हो जाती लड़कियां, चलो फिर भी शक्ल तो सेम है ना यार, है ना। शादी के बाद मोटे होना हम लोग का जन्म से अधिकार होता है, लेकिन उसका व्यवहार भी चेंज हो जाता है। मैंने कहा भाई बी को सलमान खान मान के चलो, कि शादी के बाद का फॉर्म तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो आप। वैसे ही बी का शादी के बाद का फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म तो है ही नहीं, है ना। इसका मतलब बी सेम फॉर्म नहीं है, बी बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में, एम है, आर है और एस फॉर्म में इस बन जाता है ना। इसीलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को बेटा अलग रख दिया। क्या अलग रख दिया गया कि भाई इसमें हम सिर्फ बी का इज एम आर फॉर्म लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट है। अगर ये पास्ट होता तो सिंपल पास्ट में वॉज वर्ड लगाते, ओके। और अगर ये फ्यूचर होता तो सिंपल फ्यूचर टेंस, तो हम विल बी और शाल बी लगाते। आप कहोगे बी क्यों आया। एक बार एक टीचर से मैंने पूछा कि सर आप बार बार करते हो कि नहीं मैम आप बाल का खाल निकाल रहे हो इंग्लिश में। मैंने कहा एक बात बताइए, हर मॉडल के बाद क्या आता है। बोला मैम फर्स्ट फॉर्म आता है। मैंने कहा अच्छा, हर मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, तो आप एक काम करिए, फिर मैं अपना बेस फॉर्म आपको नहीं दूं, फर्स्ट फॉर्म से काम चला लोगे। आप बिल्कुल चला लूंगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बस एक वर्ड छुपा रही हूं मैं, ठीक है। मैंने बी छुपाया, मैंने कहा अब आप फॉर्म बनाइए, मॉडल बनाइए। सबसे बनता गया उनको, आई शुड कम, आई वुड गो, लेकिन मैम बी तो होता ही। मैंने कहा बी वर्ब का बेस फॉर्म है, आपने कहा फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाएगा, नहीं बन सका। क्यों, क्योंकि मॉडल के बाद बी लगता है। हम लोग बेटा टीचर्स बैठ के कई बार कुछ चीजों पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, पता क्यों करते हैं, क्योंकि हेल्दी आर्ग्यूमेंट से आपके क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं। जैसे आप भी कई बार हमसे क्वेश्चन करते हो, मैं कभी भी क्वेश्चन का बुरा इसलिए नहीं मानती हूँ कि मुझे पता है कि आपका जो क्वेश्चन होता है, कई बार ममता ये रिकॉर्डेड नहीं बेटा लाइव है, कई बार आपका क्वेश्चन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो ठीक ही पूछा होगा, तो इसके आंसर तो मुझे आने ही चाहिए, है ना, आना ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बी, हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं कई बार टीचर, बी के बिना आप मॉडल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि बी क्या है, बी बेस फॉर्म है। बाकी सब मॉडल के साथ लगा दो चलेगा सब, लेकिन बी बेस फॉर्म है जिसका फर्स्ट फॉर्म उससे अलग है। इसलिए देखो मैंने क्या कहा, सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर में विल बी शैल बी आता है। देखो जरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, दिस इंक्लूड्स प्रेजेंट स्टेट मेड फ्रॉम वर्ब इज एम आर। ये डिस्क्राइब करता है किसी की प्रेजेंट की आइडेंटिटी को, क्लास को या क्वालिटी को। क्या आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी, आई एम अ टीचर, ओके, ये आइडेंटिटी तो मेरा है। क्लास, आई एम कहां से, आई एम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, आई एम फ्रॉम अ रिच फैमिली, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास। देखो ये क्लास डिनोट भी करता है आपका, आई एम अ टीचर, ये मेरा क्लास है ना। एंड क्वालिटी, शी इज गुड, ही इज बैड, शी इज ब्यूटिफुल। देखो ये क्या आपकी क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जोड़ रहा है, राइट। इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी की भी आइडेंटिटी, क्लास या क्वालिटी को डिफाइन करता है, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर जो है वो जरा देखो तो, हाँ क्वेश्चन पूछिए। नहीं झकास, मेरे से क्वेश्चन, मेरे देखो डिस्कशन बेटा जो है ना, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, एज अ टीचर, जैसे कई टीचर्स हमें तो मैनेजमेंट का रूप में देखते हैं, लेकिन एज अ टीचर अच्छा लगता है जब कोई इंग्लिश का टीचर साथ में बैठकर डिस्कशन करे, क्योंकि उनके क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन होते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो खुद फंसे हैं, इसीलिए मेरे साथ डिस्कस करने आए। और ऐसे टीचर अगर मिल जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली इंग्लिश के टीचर्स या ठीक है जो पढ़ाना पढ़ा दिए, नहीं आता ऐसा कोई बुक में नहीं, लेकिन जो जेन्युइन तरीके से मेरे पास पहुंच गया कि मैम ये क्वेश्चन उठा, अब मैं इसका जवाब क्या दूं, है ना, तब मजा आता है उनके साथ काम करने। जैसे एक बार एक टीचर ने पूछा, मैम एक्टिव एंड पैसिव का हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ जाता है, लेकिन कंप्राइज में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों, ठीक है। एक बार एक टीचर ने पूछा कि मैम मैरी के साथ पुराने जमाने के बुक्स में जो थे विद दिखता था, अब विद नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता, अब सिर्फ मैरी के साथ या तो कोई प्रपोजिशन नहीं दिखता या तो टू दिखता है। फिर किसी ने पूछा मैम ड्यू टू और ओइंग टू बहुत डिफरेंस है, लेकिन एसएससी के क्वेश्चंस में उसको तो एरर में लेता ही नहीं है, ऐसा कारण क्यों है, जबकि एसएससी तो ट्रेडिशनल इंग्लिश पे चलती है, मॉडर्न इंग्लिश पे तो नहीं चलती। तो बेटे ऐसे जेन्युइन क्वेश्चंस पे जब हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं तो हम लोग सबका नॉलेज एनहांस होता है, हमेशा याद रखना। चलो देख लिया इसका, मैं बताती हूँ, सुनो। आई एम अ टीचर, शी इज नॉट माई ऑन्ट एंड आर यू इन दिल्ली। देखो ध्यान से,
सब में आई एम अ टीचर मेरा क्लास बता रहा है यार, नेगेटिव में इज नॉट, याद रखना, इसलिए तो इसको अलग करना पड़ा कि बी ऐसा वर्ब है। जब भी मैं आपसे पूछूं ना कि नॉट कहां आता है, जल्दी बताओ तुम, नॉट कहां आता है, नॉट कहां आता है? राकेश सिन्हा, उनको तो मैंने ही ट्रेन किया है यार, क्या सब मेरे बाल बच्चों का नाम क्यों लेते हो? हाँ, यस, बिकॉज इस वीक आपका कल थर्सडे है ना, कल तक क्लास चलेगा और फिर संडे को आपका 2 क्लासेस चलेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं फ्राइडे सैटरडे इस वीक जा रही हूँ पटना, और पटना में अभी स्मार्ट बोर्ड लगेगा, नेक्स्ट वीक तक लग पाएगा, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है? बताओ, नॉट कहां लगता है? नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। नॉट किसके बाद लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। वेरी गुड प्रतिमा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। यही चीज मैं हमेशा सिखाती हूँ बेटा। नॉट कहां लगता है? पूजा बता रही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। बहुत सही। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब तो नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब तो दिख ही नहीं रहा मुझे। इसके अलावा हमें कोई वर्ब नहीं दिख। नॉट कहां लगा है? नॉट यहाँ पे लगा है इस मेन वर्ब के। याद रखना बेटा, इसीलिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग करना पड़ा, क्योंकि बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम आप कहते हो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, यहाँ तो मेन वर्ब के बाद लग रहा है। फिर हमें अलग से फिर समझाना पड़ता था। मैंने कहा चलो अलग ही कर दो। बी का फॉर्म, बी का फॉर्म कौन कौन सा है? इज, एम आर, वॉज, वर, बीन। बी का फॉर्म ऐसा फॉर्म है जो इज, एम आर और वॉज, वर अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट हमेशा उसके बाद आएगा। यानी इज, एम आर और वॉज, वर, इज, एम आर, वॉज, वर, ये ऐसे वर्ब से, बी के फॉर्म से, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट उसके बाद ही आएगा। वरना जब भी आपसे पूछा जाए कि नॉट कहां आता है, तो कहना हेल्पिंग वर्ब के बाद, कंडीशंस अप्लाइड। कौन सा कंडीशन भाई? बी का फॉर्म, इज, एम आर, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो, नॉट उसके बाद आएगा। और इसीलिए ये पहला पॉइंट है जहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को मुझे इसलिए अलग बताना पड़ता है, क्योंकि इनडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, इसमें कहां आ रहा है? मेन वर्ब के बाद आ रहा है। देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं बेटा, है ना, देख लो क्या है। नेगेटिव सेंटेंस इज नॉट, इजंट, एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, आरंट अभी मत बोलना, आरंट में बाद में समझाऊंगी। और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट होता है। इज नॉट अगर एक साथ लिखना चाहो तो इजंट लगा दो, एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, और आर नॉट का लिखना चाहो तो आरंट लगा दो, और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछना है तो क्या करें बेटा? एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछना है तो क्या करें बताओ तो? क्वेश्चन पूछना होता है तो क्या करना चाहिए बताओ तो? बताओ जल्दी, आपको क्वेश्चन पूछना होता है तो क्या करते हो बताओ? पटना में सेंटर बेटा बोरिंग रोड में है, अभी जीवी मॉल में है, बहुत जल्दी बहुत अच्छी जगह ले रहे हैं, अभी जीवी मॉल में है, ठीक है? बोरिंग रोड में मैं मिलूंगी आपको 12 तारीख को 1:30 से 4:30 तक क्लास से आ जाना। जल्दी बताओ। क्वेश्चन बनाना है, क्या करते हो? क्वेश्चन बनाने में क्या करते हो जल्दी बताओ तुम? क्वेश्चन मार्क तो लगेगा यार। हेल्पिंग वर्ब आगे, वेरी गुड मोहम्मद, वेरी गुड मोहम्मद, क्या है पूरा नाम नहीं पढ़ पाया बेटा, ठीक है? बहुत अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आगे, वेरी गुड योगिता, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब तो जानते हो यार तुम लोग। मेरे चैनल में एक चीज मैंने मार्क किया है, मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, एकदम इंटरैक्टिव रहते हैं और मुझसे सीधा एकदम कनेक्टेड रहते हैं, जो पूछते हैं तुरंत जवाब आता है। किसी और के चैनल में एक बार मैंने देखा था, वो बेचारा खूब उछल उछल के पढ़ा रहा है, लेकिन वो जो चैनल में जो चार चल रहे थे, एक लिख रहा है हाय प्रिया कैसी हो, ठीक है? आपस में उनके लव अफेयर ही चल रहे हैं सबके, और सब एक दूसरे से बात कर रहा है, और वो बेचारा उछल उछल के पढ़ा रहा है। तो मुझे हंसी आ गई कि देखो चैनल चैनल का यही फर्क होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, हेल्पिंग वर्ब आगे जाता है बेटा। खुद जरा देखो, क्या यहाँ क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब आगे गया है? तभी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा अलग से पढ़ाना पड़ रहा है। क्या हेल्पिंग वर्ब आगे गया है? देखो तो जरा, ये बताओ मुझे, इसमें आगे क्या गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आगे क्या गया? बोलो, देखो यही तो कह रही हूं मैं कि भाई यहां पे यही तो पंगा है। नॉट कहां आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे नॉट आता है वही मेन वर्ब के बाद, ठीक है? अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्या करे भाई? वही मेन वर्ब उठा के आगे बिठा दो। आपको नहीं लग रहा है सही में ही सलमान खान है भाई? जहां जाना है खुद जा रहा है, नेगेटिव रोल करना है तो खुद टपक गया, स्टन करना है तो उछल के खुद आगे बैठ गया। यानी इसको किसी की साहित्य की जरूरत नहीं, इसको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही तो पंगा है, इनको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? देख रहे हो, ये अकेला ही सफिशिएंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं। फाइन, समझ में आया?
टेबल लिखवा दे रही हूँ क्योंकि मैं इस वीक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे में बाहर। लिख लेना आप लोग टाइम टेबल। संडे को, फ्राइडे के बदले में इस बार संडे को क्लास चलेगा 3:30 बजे। कौन सा? टारगेट बैच। ठीक है, टारगेट बैच संडे को 3:30 बजे चलेगा। 3 बजे टारगेट बैच चलेगा, मेरा स्टूडियो लग जाएगा। मैं आ रही हूँ दिल्ली, पंच शुरू कर दिया है ना हाई कोर्ट। बेटा एक बात बताऊं तो, और तो आ जाओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम थे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो मैंने आपको बताया था, ये आज सेकंड क्लास है शायद इसका ना, आज इसका सेकंड क्लास है बेटा। तो आपका एक क्लास मिस हुआ है जो डेमो चला था 10 तारीख को, और 12-13 मैं नहीं थी, मैंने कहा था मैं संडे को आपको क्लास लूंगी, है ना। तो मेरी कोशिश पूरी यही रहती है, क्योंकि अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों खुल गया है, दोनों को मुझे मैनेज करना है, लेकिन एकदम निश्चिंत रहना। हाँ बेटा, स्पोकन की बात कर रहे हो, स्पोकन की क्लास बेटा 5 बजे, ठीक है। जो स्पोकन 7 शुरू हुआ है उसकी क्लास 5 बजे है यूट्यूब पे ही, इसलिए आप चाहो तो आ सकते हो, ठीक है। अब सुनो बेटा ध्यान से, 3:30 बजे बेटा आज टारगेट का बैच है, टारगेट 5, जिसमें 3, 4, 5 चल रहा है। स्पोकन का बैच जो है 07 वो 5 बजे होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन जो मैं बीच में 2 दिन पटना गई हूँ, क्योंकि ऑफलाइन सब जगह अब खोलना पड़ रहा है जाके, है ना। जैसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फिर से वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था लाइव, और फिर वहां से कहे ना, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको भी हार नहीं मानना है। और मैं आपके सामने एक परफेक्ट एग्जांपल सेट कर रही हूँ, आपको भगवान चाहे जितने भी कठिनाइयों में डाले बेटा, उतना ही ज्यादा उभर के आप आओगे फिर से, ठीक है। सुनो ध्यान से बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको समझाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मुझे अलग करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि बच्चा हमेशा ही पूछता था, मैम ये तो इज एम आर यहाँ पर मेन वर्ब है, तो आपने तो बोला है नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यहाँ तो आपने मेन वर्ब के बाद ही लगा दिया। फिर कुछ लोग कहते थे नहीं मैम, इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब होता है। बेटा यहाँ पे ये मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इनके अलावा कोई वर्ब है ही नहीं, तो एक वाक्य में एक वर्ब तो आना ही चाहिए, और अगर एक वाक्य में एक वर्ब आएगा तो वो मेन वर्ब होगा ना। क्यों? मैंने कहा था बेटा मेन वर्ब तो मेन हीरो है, उसके बिना मूवी नहीं बनती, इसलिए मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। हेल्पिंग वर्ब तो साइड का रोल निभाता है, रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं है। यानी यहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वही नेगेटिव रोल भी वही कर रहा है, और आगे उछल के आना तो वही आएगा। मैंने क्या कहा था, बिल्कुल ये ऐसा जैसे कि आजकल के जो हीरो है, चाहे सलमान खान हो या शाहरुख खान है, नेगेटिव रोल करना है खुद करेगा, स्टंट करना है खुद करेगा, और मेन हीरो तो खुद ही है, यानी उसको कोई हेल्पिंग सपोर्टिंग एक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब बोलोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आज तक आपने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ पढ़ाया। बेटा जब ऑनलाइन पढ़ाया ना, देखो ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं वो आते हैं जैसे कहीं आए यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत उनको अगर नॉलेज होता है, क्लास में अगर कुछ पूछ लेते हैं तो उनको समझा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में महसूस होता है यार बच्चा इतना दूर बैठा है कि उनको हर चीज को बहुत अलग अलग करके पढ़ाना पड़ता है। तो ये ध्यान दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनको अलग अलग करके पढ़ाना पड़ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग क्यों किया? उसका कारण ये है कि प्रेजेंट, अभी रुको मैं इसको समझाऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा एक मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये पुराने जमाने के हीरो की तरह है ना, जैसे दिलीप कुमार हो और राजेश खन्ना है, ये लोग अपने कैरेक्टर को लेके जो प्ले करते थे, ये लोग इतने ज्यादा ये लोग परफेक्ट थे। जैसे अभी हाल फिलहाल जो हमारे अरुण गोविल जी जो राम बने थे, है ना, रामायण में, उन्होंने कहा कि हमें एक ग्लास लेके खाली आप फोटो खिंचा लो, और उसके लिए अच्छे पैसे दे रहे थे, कहा ग्लास में पानी ही रखो, लेकिन उसका एडवर्टीजमेंट हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि उसका उस पिक का एडवर्टीजमेंट तो करेगा तो शराब के लिए करेगा। और मैं अपने कैरेक्टर को लेकर इतने पर्टिकुलर था कि उन्होंने कहा था जितने पैसे मांगोगे दूंगा, बस खाली एक ग्लास लेके फोटो खिंचा लो। उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने खुद पॉजिटिव रोल में आएगा, नेगेटिव रोल में बेटा मैं नहीं आऊंगा, मैं तो मेन हीरो ही हूं। आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, किसी और को लाइए। स्ट्रक्चर याद रखना बेटा, इनडेफिनिट को छोड़ दो, ये सिंपल वाले को छोड़ दो, सिंपल वाले को छोड़ दो, तो जितने सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें आप देखोगे नेगेटिव रोल के लिए वो अलग से हेल्पिंग वर्ब लेगा। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता है। इसलिए देखो, अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और बहुवचन हो यानी प्लूरल हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव होगा तो डू लेगा, इंट्रोगेटिव होगा तो यही हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे गया, है ना। मेन वर्ब तो अपने जगह पे फिट है, वो भाई कोई स्टन नहीं करता, चेहरा खराब हो गया तो, है ना। आप इस तरह से सोच के चलो तो आपको समझ में आएगा कि भाई मेन हीरो सिर्फ मेन रोल करता है, बाकी से उसको मतलब नहीं, ठीक है। नेगेटिव करना है किसी और को लेके आओ, इंट्रोगेटिव बनाना है, स्टन करना है उसके आगे उछल के जाना है, कोई और करेगा, मैं तो सिर्फ पॉजिटिव रोल करूंगा। लेकिन
अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये स्ट्रक्चर है जब सब्जेक्ट आपका ही हो, शी, इट, नेम, किसी का नाम भी हो, और एक वचन जैसे बॉय, गर्ल वगैरह, है ना, वो है। तो नेगेटिव में डज आ रहा है, क्वेश्चन में यही डज उठ के आगे गया, और पॉजिटिव में क्या है, वर्ब का एस फॉर्म लेगा। पूछो बेटा, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। आपको भंडारे का खाना बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और नोट्स बेटा सबको लगभग डिलीवर हो गया है, कुछ थोड़ा दूर पे हैं तो मंडे तक हो जाएगा, ठीक है। प्रथम क्लास 12 को इंग्लिश में लिटरेचर नहीं पढ़ाती बेटा, जितना ग्रामर पढ़ाती हूँ क्लास 12 में आप ग्रामर में तो टॉप कर जाओगे, ठीक है। और शशि आज सेकंड क्लास है बेटा, कल मंडे है, कल इसका क्लास होगा, कल इसका फिर डेमो चलेगा आपका यूट्यूब पे, उसके बाद तो फिर ऐप में चला जाएगा, है ना, क्लियर। आकृति मैम की क्लास बेटा, आकृति मैम लेती हैं यूट्यूब पे भी और केडी लाइव में भी ले रही है, समझ में आया अच्छे तरीके से। चलो ध्यान से सुनो, सिंगुलर सब्जेक्ट बेटा याद रखना, बॉय है सिंगुलर और बॉयज है प्लूरल, ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाओगे ना बेटा तो एस लेगा। सिंगुलर नाउन बॉय में हमने एस लगाया तो वो प्लूरल नाउन, बहुवचन वाला नाउन बना बॉयज। लेकिन वर्ब बेटा उल्टी चाल चलता है, जैसे आपकी वाइफ, आप जो बोलोगे वो नहीं करेगी, कुछ और करेगी, है ना, वो उल्टी चाल चलता है। कैसे? नाउन कहता है भाई एस लो और प्लूरल बन जाओ, वर्ब कहेगी ना हम तो एस लेंगे और सिंगुलर बनेंगे। इसीलिए जब बॉय होगा तो गोस होगा, और जब बॉयज एस लगा है, बॉयज होगा तो गो होगा। मतलब एक ही बेचारे के पास एस है। अगर नाउन पहन लिया तो वर्ब बिना एस के, और अगर वो नाउन से छूट गया तो वर्ब में आके चिपक जाएगा। यानी वाक्य में आपके पास एक एस है, नाउन में लगाओ, ठीक है, वर्ब नंगा, और वर्ब तक पहुंचा तो नाउन खाली। इसका मतलब नाउन में एस नहीं है तो वर्ब में चिपका। तभी तो मैंने कहा राम, तो राम के बदले में क्या लगाओगे, ही, है ना। अगर आप मैं बॉय बोलूंगी तो बॉय के बदले में ही, अगर मैं शी बोल रही हूं यानी गर्ल के बदले में शी लगा रही हूं, गर्ल में एस नहीं है तो शी के साथ भी सिंगुलर नाउन होगा, तो शी के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा वर्ब में, ठीक है। देखो क्लियर, समझ में आ रहा है, कितना आसान तरीके से बता रही हूं आपको, ये ध्यान से सुनना। अब इस पॉइंट में आने से पहले मैं चाहूंगी आप लोग सबसे पहले ये स्ट्रक्चर के बदले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखो कहां कहां आता है, मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। सुरेश केडी लाइव आपको डाउनलोड करो बेटा फटाफट, थैंक यू सो मच तरुण। और मैं आपको बिल्कुल बेटा एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। मैंने आपको दिया कि लो दो तरह के हीरो थे, पहले राजेश खन्ना जैसे हीरो नेगेटिव रोल कभी नहीं करते, दिलीप कुमार कभी नहीं करते, कहते भाई कोई दूसरा आना चाहिए विलेन के रूप में। ये इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट कहता है मैं मेन हीरो हूं, इनडेफिनिट में जो मेन वर्ब कहता है भाई मैं मेन हीरो हूं। नेगेटिव रोल कराना है, हेल्पिंग वर्ब कुछ और लगाओ, ठीक है ना। नॉट किसके बाद आएगा, मेरे बाद नहीं आना चाहिए। स्टंट करना है भाई, इसको उछल के आगे बिठाना है तो भाई दूसरा को बिठा, मैं तो अपनी जगह पे हूं बस। लेकिन आजकल वर्सेटाइल है, नेगेटिव रोल करना है खुद करेगा, स्टंट करना है खुद करेगा। देखो समझ में आ रहा है, क्लियर, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आओ बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आओ, क्या होता है, कहां यूज करते हो, ध्यान से देखो। रेगुलर रूटीन एक्शन, आई गो टू स्कूल डेली, एक बच्चा कहेगा। मैं कहूंगी आई टीच यू थ्राइस अ वीक, देखो तब भी तो रूटीन है ना, मैंने तो अभी रूटीन कहा। कहोगे आपने पढ़ाया था वेंसडे को और उसके बाद आपने तो संडे को पढ़ाया, तो आपका थ्राइस डे की बात जो कर रहे हो ये रूटीन कैसे हुआ बेटा, ध्यान रखना। रूटीन दो तरह के होते हैं, अगर मैं इस वीक की बात करूं तो रेगुलर रूटीन नहीं हो कि इररेगुलर रूटीन, लेकिन बेटा वो होता है, रेगुलर रूटीन पे हो, इररेगुलर पे हो, कुछ भी कैसे भी हो, लेकिन अगर वो होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात कर रहे होते, ठीक है, समझ में आया। आप देखो बेटा रेगुलर रूटीन का मतलब होता है चिल्ड्रन गो टू स्कूल, लेकिन इररेगुलर अनियमित की बात करें, सुनामी, बेटा सुनामी का स्पेलिंग एग्जाम में आता है, टी से स्टार्ट होता है और टी साइलेंट यहाँ पे। सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन्स, कोस्टल का मतलब क्या होता है, कोस्टल का मतलब होता है तटीय। अब तटीय क्षेत्र में सुनामी आता है तो ध्यान से सुनो, क्या रेगुलर आता है, बोलोगे नहीं, कभी कभार आता है। कल भी जापान में आया था ना क्या भूकंप, तो भूकंप भी तो इररेगुलर है। और परसों तो दिल्ली में आया था, है ना। तो एक बार परसों मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि मैम मेरा कल एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम था शायद कल, आज तो टीयर 2 का एग्जाम है सीएचएसएल का, विश मी ऑल द बेस्ट। तो मैंने लिखा ऑल द बेस्ट, जैसे मैंने लिखा ऑल द बेस्ट तो वैसे ही भूकंप आ गया। तो कहता मैडम आपसे बेस्ट विशेस मांगा था, आप तो भूकंप ले आए, बिल्कुल बुरी तरह से हिला दिया मुझे आपने। क्या था ये देखो ध्यान से, अगर आप कहोगे सुनामी भूकंप क्या है, इररेगुलर, रेगुलर रूटीन नहीं है, ये इररेगुलर है। बेटा रेगुलर हो या इररेगुलर हो, दोनों कंडीशन में वो होता है ना, खत्म थोड़ी हो गया, फ्यूचर में थोड़ी होगा, वो होता है। अगर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखो तो प्रखर। बस अगर आप ये कह रहे हो कि मैम मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो इसका मतलब है आपने सत्य स्वीकार किया। अगर आपने सत्य स्वीकार किया है तो सीख जाओ, पहले आप कोशिश तो करोगे ना बेटा, है ना। ओके अब रेज, अभी याद आया आज वैलेंटाइंस डे है ना, और तुम लोग मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम लोग सोच लो कि तुम लोग कितने वेले हो, तुम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है क्या, सो सैड। अभी आ रहे हैं तब रेस, इसमें आ रही हूं मैं, स्पॉटिंग द एरर में ही आ रही हूं।
वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर तुम लोग आज मेरे साथ बैठे हो, इसका मतलब तुम लोग की किस्मत कितनी बेकार है यार। हाँ, 14 को आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। चलो सुनो ध्यान से। रेगुलर रूटीन जो नियमित रूप से होता है, नियमित का मतलब रेगुलर का मतलब डेली नहीं होता बेटा, इसका मतलब होता है एवरी डे, वंस अ वीक, थ्राइस अ ईयर, ट्वाइस अ डे, है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रेगुलर रूटीन में होगा। और इररेगुलर रूटीन में जैसे भूकंप का आना, सुनामी का आना, देख लो अब तुम लोगों को कोई लड़की नहीं पूछ रही और मैं आके आप लोग वैलेंटाइंस डे के दिन पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब मुझे भी कोई नहीं पूछ रहा, है ना। तो दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं और हम लोग मिलकर बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए आ जाओ, आपका भी रिजल्ट होगा और मैं भी शायद बड़ा इंस्टीट्यूट अपना बना लूं, है ना। तो इसलिए दोनों मिलके एक दूसरे का दुख दर्द बांट ले। चल फटाफट आओ, और जो भी आपके वेले दोस्त है जिनका कोई नहीं है पूछने वाला, उनको भी कहो आ जाए। नेक्स्ट आओ, यूनिवर्सल ट्रूथ। बेटा सुनामी भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, लेकिन मैं यूनिवर्सल ट्रूथ में द सन राइजेस इन द ईस्ट, देख रहे हो, है ना। क्या है ये यूनिवर्सल ट्रूथ? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या है ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। ये क्या है? एक कहावत है, अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स और नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस कभी भी ट्रांसलेट नहीं होते, इससे इंग्लिश अलग अलग होता है, राइट। हाँ, अंगूर खट्टे हैं, कुछ लड़के कहते हैं ना, नहीं मैम मैं ये सब गलत काम नहीं करता। कोई बात नहीं बच्चे, अंगूर खट्टे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, आ जाओ। देखो बेटा मैं यही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में अगर आप कुछ बन गए तो आपके पास बहुत सारी चीजें यार। आपको लाइफ में अगर कुछ बन गए तो आपकी शादी भी अच्छी होगी, घर में इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, है ना। तो इसीलिए पहले लाइफ बननी चाहिए, उसका सब कुछ, एवरीथिंग कैन वेट, यू नो, एवरीथिंग कैन वेट। और यही सेम जज्बा मैं इस एज में रखती हूँ बेटा। तो आप लोग भी कह सकते हो कि बाकी सब कुछ वेट कर सकता है, लेकिन लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए काम है, आपके लिए क्या है? पढ़ाई है ना। चल आ जाओ। यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कितनी आदतें हैं, ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। ये सब क्या है? हैबिट है। और कोई भी प्रेजेंट एक्शन ले लो यार, कुछ भी ले लो, दिखाई दे ना दे, आई नो यू, आई लव यू, है ना, आई लाइक यू, ये सब क्या है? आपको करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रेजेंट एक्शन तो है ना। जो भी वर्तमान है वो प्रेजेंट है। बेटा कोलकाता में कहां से खोल ले हम इंद्रानिल? अभी जितने मेरे बंद हुए हैं कोरोना में, पहले वो तो खोल ले। आ जाओ, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, राइट। अब आओ, इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको स्ट्रक्चर कहा, इसी से रिलेटेड ये बेटा मेरा इंग्लिश स्पेशल आ रहा है बैच 14, है ना। ये 15 फरवरी को आ रहा है, यानी कल आ रहा है। तो कल तो 5 बजे आपका बिल्कुल यूट्यूब में इसका भी डेमो चलेगा, ठीक है। इसमें तो सबसे अच्छी बात है ना, 60 टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं आपको फ्री में, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट सब कुछ के लिए, जो भी बच गया, जो भी एग्जाम हो सकता है, सबके लिए। अच्छा, अब इस पेज पे आओ, एक बात बताओ, मैंने लिखा है V1 SES, भाई एस भी लगेगा या ES भी लगेगा? थैंक यू सो मच सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पल्स। चलो, है ना, एस या ES दोनों में से लगेगा। अगर मैं कहती हूं कि बेटा गो है, तो गो में ES लगाऊं। अगर मैं ऐसे और भी देखो ना, इसमें SSS CH SH Z X और O में क्या लगता है? ES लगता है। चलो, अगर मैं S कहूं, आई मिस यू, अगर मैं कहूं राम, तो ये मिसेस लगा रहे हो, मिसेस यू, ठीक है ना। आई ब्रश माई टीथ, तो लड़का, एक लड़का है तो ही ब्रशेस हिज टीथ। एक बात बताओ बेटा, हम इनमें ES क्यों लगा रहे हैं? हालांकि सही है कि भाई मैम O में खत्म हो रहा है इसलिए आपने ES लगाया, और डबल S में खत्म हो रहा है तो ES लगाया, और ब्रश SH में खत्म हो रहा है इसलिए ES लगाया, क्योंकि आप खुद बता रहे हो कि अगर वर्ब S डबल S CH SH Z X और O में खत्म हो तो ES लगेगा और बाकी सबके साथ S लगेगा। अब मुझे बेटा इसमें बताओ, हम ES क्यों लगाएं, हम S क्यों नहीं लगाएं? आप बताओ। नहीं नीरज, कल होगा बेटा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लूंगी मैं इस बार, ठीक है, बंद नहीं हुआ है, वॉल्यूम 1 कल रात में लूंगी मैं, ठीक है। विवेक, इसका पीडीएफ तो आप जब एडमिशन लोगे तब मिल जाएगा, हो सकता है फ्री वाले में होगा। अब केडी लाइव ऐप में जाओ ना, ऊपर ये हेडफोन आइकन मिलेगा, उसमें बहुत सारे पीडीएफ है फ्री पड़े हुए, ऐसे हेडफोन आइकन ऊपर होगा, उसमें बहुत सारे पीडीएफ है, ठीक है। यस शिवानी, नहीं मुझे बताओ ES क्यों लगा, S क्यों नहीं लगा, ES क्यों लगा, जल्दी बताओ। अच्छा नहीं लगता। यस मोहम्मद जावेद, मैं बताती हूँ अच्छा क्यों नहीं लगता। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे ही पढ़ते हैं, अब ये अच्छा नहीं लग रहा है। और उनका 90% सही रहते हैं वो, ठीक है। बेटा मुखर्जी नगर, GT नगर खुल गया बेटा, ये दोनों खुल चुके हैं, उत्तम नगर भी खुल गया है। कंफ्यूजिंग पेयर क्या है? कंफ्यूजिंग पेयर रुको बेटा, वो वर्ब वगैरह में, इसमें क्यों नहीं लगा, S क्यों नहीं लगा, ES क्यों लगा? ड्यू टू वॉइस सॉफ्टवेयर, वेरी गुड बहुत सही कहा, ड्यू टू वॉइस। रीजन क्या, सुनो ध्यान से बेटा। गोस में अगर मैं कहूं यार S लगा दो ना, तो गोस नहीं बना, ये गो का गोस ठीक लग रहा है, गो गोस, गो दोनों में गो है। अगर मैं खाली S लगा दूं तो गॉस हो जाएगा, उसका क्या है, इसका साउंड चेंज हो जा रहा है, गॉस हो जा रहा है। आप आओ मिसेस में, अगर मैं कहूं कि यार मिसेस में आप डबल S
ES क्यों लगा रहे हो? आप एक काम करो ना, मिस के बाद सीधा S लगा दो। बेटा इंग्लिश में कभी सुने हो 3 S एक साथ? कभी इंग्लिश में सुने हो कि 3 लेटर सेम, ठीक है, रिपीटेड होता है, 2 लेटर तो सेम होता है, लेकिन 3 लेटर सेम नहीं होता है ना। अब ब्रशेस में, अब खुद सोचो, अगर मैं ब्रशेस में भी कहूं कि इसको हटाओ और ES हटा के आप ऐसे लगा दो, अगर मैं ये कहूं ये लगा दो, तो बेटा आप बोल नहीं पाओगे। ब्रश के बाद फिर सा निकालना मुश्किल है। ब्रश, कोशिश करो, आप नहीं निकाल पाओगे। ब्रश के बाद फिर स का साउंड निकालना मुश्किल होगा आपके लिए। ब्रश, ब्रशेस, एस निकालने के चक्कर में मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? सुनो, ब्रशेस, ब्रशेस, तो ES साउंड निकल रहा है। प्लेस आराम से निकला, है ना, प्लेस आराम से निकल रहा है, PLAYS आराम से निकला, लेकिन ब्रश के बाद S साउंड निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैं क्या करूंगी? तीनों का अलग अलग कारण है। वो गॉस बन जा रहा है, ब्रश में S साउंड निकालना चाह रही हूं, निकल ही नहीं रहा है, और मिस में खाली S लगाया तो ट्रिपल हो गया, जो कभी होता ही नहीं है S, है ना, ट्रिपल लेटर तो एक साथ आता ही नहीं। इसीलिए नियम बेटा, कुछ लोग कहते हैं बेटा ये नियम है, नियम याद कर लो, नियम कुछ नहीं, नियम कुछ नहीं होता, सबके पीछे लॉजिक होता है, आप उनसे लॉजिक पूछो, ठीक है, क्लियर हो गया? देखो ध्यान से, इसीलिए जब, और ये खाली वर्ब का नियम ही नहीं है, नाउन में भी कहीं पर हम S लगाते हैं, कभी हम ES लगाते हैं, और नाउन भी अगर इनमें खत्म होता है ना बेटा, तो इसी लॉजिक की वजह से उसमें भी ES लगता है, ठीक है, और वर्ब भी अगर इनमें खत्म होता है इन लेटर्स में, तो इसी लॉजिक की वजह से उनमें ES लगता है, वरना S लगाओ ना आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अंकित मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता बेटा, हालांकि मैं हिंदी बोलती हूँ तो आप लोग को आराम से पता चल जाएगा कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से मैथिली, हमारी तरफ मगही चलता है, वो मैं कभी थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, ठीक है। और बताओ, CHSL के लिए पेड बैच, आज सबसे खुशी, मैं ज्यादा खुश आपको दिख भी रही हूँ थोड़ा सा, है ना, खुश तब ज्यादा हो जाती हूँ ना बेटा जब पढ़ाया हुआ आ जाता है। CHSL में राइट टू स्पीच था, और राइट टू स्पीच में एक लेटर भी था, एक आर्टिकल भी वॉल्यूम 3 में था, ठीक है, उसके बाद लेटर, फॉर्मल लेटर आ गया, तो लग रहा है वो भी ठीक ठाक लिख लिए बच्चे, तो एक खुशी की बात ये होती है जब बच्चा कहता है कि हाँ मैम ठीक ठाक लिख के आ गए, तो आज इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि आज 14 CHSL का आज Tier 2 का एग्जाम था। चलिए हो गया। हाँ बेटा, राहुल यादव, आप लोग बेटा इस बार मैं कंपनसेट करूंगी, ट्यूसडे को भी क्लास लूंगी 11 नंबर का। चलो हो गया ये। अब जो आप लोगों ने नहीं कहा था मैम क्वेश्चन कैसा आता है, बेटा क्वेश्चन ही तो कराना है। चलो देखो बेटा एग्जाम्स के क्वेश्चन है, और अभी थोड़ी देर में इसके आपके मैं आंसर्स भी दूंगी, जल्दी से करो तो, फटाफट जल्दी से करो तो, बहुत जल्दी, मैं सामने से हट रही हूं इसीलिए जल्दी देखो, फटाफट आ जाओ जल्दी से। जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ो, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ के सुनाऊंगी आपको। अजीत, थैंक यू सो मच अजीत। CHSL के लिए राजेंद्र बेटा एक टारगेट है और एक अभी 15 को कल आने वाला, दोनों में से कोई भी ले लो, हालांकि 15 वाला जो बैच है प्राइस ज्यादा है तो आपको पता ही है, ज्यादा कंटेंट्स तो ज्यादा होगा ही बेटा। MTS सारे CGL वाले MTS भी दे रहे हैं जब नौकरी नहीं मिलती है तो, इसीलिए कोई उसमें से आपका कोई अलग से नहीं होगा। वेरी गुड कुंवर ऋषि, वेरी गुड कुंवर, राधा रॉन्ग कर दिया बेटा आपने, सॉफ्टवेयर पल्स बिल्कुल सही है, कंटेन्स कुमार ऋषि, देवव्रत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुनो बेटा, द फर्स्ट एंड फाइनल, सॉरी द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, बेटा फिफ्थ ही एक्ट फाइनल एक्ट है, कैसे पता बेटा? ये आर्टिकल एक ही है ना, ये बता रहा है कि जो मैकबथ, जो जूलियस, जो शेक्सपियर ने लिखा था, है ना, जो ड्रामा शेक्सपियर ने लिखा था मैकबथ, उसका जो 5वां एक्ट था, यानी 5वां भाग था, और वही फाइनल भाग था, ये एक ही है, 1 एक्ट है, यही 5वां भाग है, एक ही भाग है, कंटेन्स, ठीक है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। जो फिफ्थ और फाइनल एक्ट था मैकबथ का, उसमें स्लीप वॉकिंग सीन था, नींद में चलना, है ना बेटा। चलो यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछती हूं मैं, जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है। नींद में चलने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी से, वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी। कौशलेंदर, बिल्कुल यही बैच है बेटा, या तो कॉम्बो ले लो, आप कॉम्बो 12 ले लो, नहीं तो खाली इंग्लिश लोगे तो आप डिसाइड कर लो टारगेट लेना है कि इंग्लिश 14 लेना है, ठीक है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जैसे स्लीप वॉकिंग सीन था, उसमें बंदा खड़ा होकर नींद में चल रहा होगा, तो उसको क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को? नरेंद्र, आप 5 बजे आओ बेटा यूट्यूब में, आज आपका स्पोकन का भी क्लास होगा। वेरी गुड रामकृष्ण, वेरी गुड, वेरी गुड सुनील, बहुत अच्छा रिंकी, देवव्रत बहुत अच्छा। सुनो बेटा, यस ऋत्वी सिंह, वेरी गुड, सूरज, राजकुमार, सुनील, सब बहुत अच्छा लिख रहे हो। वन हु वॉक्स इन स्लीप, बेटा याद रखना सोमना रूट है स्लीप का, और जब आप टहलते हो ना बेटा तो आप एम्बल करते हो, एम्बल करना मतलब होता है टहलना, एम्बल मैं लिख देती हूं अभी पहले तो, टहलना, तो नींद में चलने या टहलने वाले को सोमनैम्ब्यूलिस्ट कहते हैं, ठीक है, LIST, क्या हुआ? सोमनैम्ब्यूलिस्ट, मैंने एम्बल बताया आपको, समझ में आया? एम्बल का मतलब क्या हुआ? टहलना, है ना, तो नींद में चलने वाले को हम कहेंगे सोमनैम्ब्यूलिस्ट, ठीक है, क्लियर। अब आओ सेकंड क्वेश्चन में,
द कांस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। जो कांस फिल्म फेस्टिवल देखते हो, यहाँ की कुछ कुछ हीरोइन लोग जाती है, पता नहीं बड़ा अजीब अजीब से ड्रेसअप करके जाती है ना। ऐसे लगता है कि एकदम पता नहीं क्या पहनती है, भगवान जाने, है ना। वर्ल्ड मोस्ट फेमस पीपल को अट्रैक्ट करता है। अब बताओ सेकंड में आंसर में कहां प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ तो। सेकंड में क्या प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी बताना, बहुत जल्दी, जल्दी से बताओ। यस, स्पोकन क्लास 5 बजे से बेटा। हम्म, यस, वेरी गुड। कांस फिल्म फेस्टिवल बेटा, एक ही फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स होगा, ठीक है। थर्ड बताओ, थर्ड में क्या प्रॉब्लम है, आंसर क्या होगा, जल्दी बताना, बहुत जल्दी। थर्ड में बेटा वॉल्यूम 1 का मैं आपको कराऊंगी रात में, ठीक है, बुक ले लो, जल्दी बताओ। थर्ड में क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ वुलन क्लोथ्स कम डाउन इन समर। समर में क्लोथ्स का, वुलन क्लोथ्स का प्राइस नीचे चला जाता है। वेरी गुड अजित, अजज, बहुत अच्छा, बहुत सही। प्राइस ऑफ वुलन क्लोथ्स कम्स डाउन। भाई ये प्राइस की बात हो रही है, वुलन क्लोथ्स की बात नहीं हो रही है। यहां पे एक ट्रिक और याद रखना बेटा, जब भी आपको ऐसा कोई ऑफ वर्ड दिखे ना, याद रखना जो वर्ब है इस ऑफ के पहले आने वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा, ठीक है। अब आओ फोर्थ में, फोर्थ में कह रहा है जो दो स्टेट्स है वो अक्सर उनके बीच में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, डिफरेंसेस आते हैं ओवर द यूज ऑफ द रिवर वाटर, नदी के पानी के यूज को लेकर, स्पेशली खासकर समर में। आप बताओ इसमें क्या होगा, देखो तो जरा, जल्दी आप फोर्थ नंबर में बताइए आंसर क्या होगा। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये दो स्टेट्स की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, हैव सिंगुलर फॉर्म है, आंसर होगा हैव। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। देखो जब मैं पढ़ाऊंगी ना बेटा, मैं जो पढ़ाऊंगी मैं आए हुए क्वेश्चंस को वहीं पर आपसे डिस्कस करूंगी। क्यों, क्योंकि जो पढ़ाया कोई काम की चीज पढ़ाई भी है मैंने। देखो जरा, है आंसर आ गया, बताओ कोई प्रॉब्लम, क्लियर। देखो यस, दो के बीच की बात है, दो के लिए हैव आएगा, ठीक है। आपको सारा आंसर के साथ नोट्स मिल जाएगा, इसीलिए सिलेबस खत्म होने में भी बहुत आराम से और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी देर में आप लिख लिख के करोगे उतने देर में हम वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उससे जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। अब आओ, यही बैच है कॉम्बो 12 जो आने वाला है, कल आने वाला है, जिसमें इंग्लिश मेरा है, रीजनिंग मैथ्स, रीजनिंग मोहित सर का है, मैथ्स पुष्पेंद्र सर है, और जीएस जो आपकी फेवरेट टीम है वही है। ये पूरा 5499 में, ठीक है। देखो अब आओ, और क्वेश्चंस है, जल्दी से फटाफट क्वेश्चंस देखो। माय टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा हम लोग सिंपल पास्ट में एक रूल पढ़ते हैं कि वाक्य की शुरुआत पास्ट में हो तो आगे पास्ट ही चलता है, लेकिन फिफ्थ में गलती है, क्या गलती है कुछ सोच के बताओ तो। थैंक यू सो मच सचिन, जल्दी बोलो। बेटा करीबन 6-7 महीना तो मिनिमम लगता है गौरव, ठीक है। वेरी गुड, इज क्यों बेटा, इज इसीलिए है क्योंकि ऑनेस्टी जो है बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी हमेशा से यूनिवर्सल ट्रूथ रही है कि ईमानदारी, आप हमेशा ईमानदारी बरतो क्योंकि वही है जो आपको आगे जिंदगी में काम आएगा, और यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट में होता है। सिक्स्थ में आओ, आई डू नॉट नो व्हाट डज शी वांट, मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, ठीक है। सब कुछ सही कर रहे हो इसका, बहुत अच्छा। सिक्स्थ में बताओ तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो जितना पढ़ाया है, अब देख रहे हो सारे प्रीवियस क्वेश्चन, जल्दी बताओ, बोलिए। आई डू नॉट नो व्हाट डज शी वांट, जल्दी बताओ। सिर्फ जीएस के लिए बेटा 1199 है, लेकिन अगर आप मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश लोगे तो जीएस तो फ्री आ जाएगा आपका, क्योंकि चारों का अगर आप फी मिलाओगे ना तो चारों का फ्री 6700 जा रहा है, लेकिन आपको 5500 पे करना है, इसका मतलब है आपका जीएस फ्री है उसमें। यस बेटा बहुत सही, सुनो ध्यान से, खाली आप वॉन्ट्स लिख रहे हो, आप लोग पूरा नहीं लिख रहे हो, पूरा हाँ डज हटेगा। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता यार उसे क्या चाहिए। बेटा WH फैमिली जब शुरू में आता है तब सवाल पूछता है। अगर मैं ये कहीं यार मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, मैंने आपसे कोई सवाल पूछा नहीं, जब सवाल नहीं पूछा तो सवाल वाला स्ट्रक्चर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, यानी ये सवाल में हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है। जब वो सवाल है ही नहीं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा ना। सवाल कब लगाते हो भाई, जब सवाल पूछते हो। यस अनुष्का वेरी गुड, जब आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हो तो फिर आप डज क्यों लगा रहे हो। WH फैमिली लिख के याद रख लेना, WH फैमिली जब शुरू में आता है तभी सवाल पूछता है। घर के बुजुर्ग जब वो सबसे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं तब तक वो सवाल पूछते हैं, जैसे उसका जगह बेटा ले लेता है और वो बीच में आराम से लेट जाते हैं, फिर उसको कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो बेचारे बुजुर्ग बन जाते हैं और वो घर के मुखिया के रूप में खत्म हो जाते हैं। मतलब
मतलब उसके बाद वो सवाल नहीं पूछते। इससे WH फैमिली जब मुखिया के रूप में सबसे आगे बैठता है परिवार का, तब तक सवाल पूछेगा। जब वो मुखिया नहीं रहता, वो बीच में आ जाता है ना, वो सवाल नहीं पूछता। इसलिए डस काटो और शी के साथ बेटा आपको पता ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट आओ, आवर नेबर, हमारा पड़ोसी, स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम। कोई सुबह सुबह फुल वॉल्यूम में अपना टीवी स्विच ऑन कर लेता है तो कितना गुस्सा आता है? चलिए बताइए तो इसका आंसर। नहीं बेटा, आपको जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही वॉल्यूम 1 जानते हो, बहुत कंसाइज वे में बहुत कुछ समझा देते हैं, वो चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो 7 का आंसर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। स्विचेस, वेरी गुड मूवी, वेरी गुड। माई नेबर, मेरा पड़ोसी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब चाहिए। स्विचेस ऑन, CH में खत्म हुआ है तो ES लगेगा, है ना याद? CH में खत्म हुआ है तो ES लगेगा। अब नेबर स्विचेस ऑन हिज टेलीविजन अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम। ठीक है, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैड नेवर हर्ड। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत आया था एग्जाम में, मैंने उसको सही करके लगा दिया। ठीक है, बताओ 8 का बताओ। 8 का मैंने थोड़ा उल्टा करके पूछा आपसे, मैंने 8 क्वेश्चन आपको उल्टा करके पूछा है, इसीलिए वेरी गुड। मनीषा, सॉफ्टवेयर, तरुण यादव, आकाश, क्या हुआ बेटा? आकाश को क्या प्रॉब्लम? टोल्ड मी लास्ट, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने उल्टा क्यों पूछा, सुनो ध्यान से बेटा। मैंने कहा प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। एक खुद बताओ, लास्ट इवनिंग की बात हो रही है बेटा, लास्ट इवनिंग पास्ट टाइम है, हम पास्ट टाइम में कहां से यूज करें प्रेजेंट टेंस? यानी गलती निकाल के रख दिया। अब दूसरा पॉइंट सुनना जो आगे काम आएगा, बहुत काम आएगा। अगर आपको पास्ट टाइम का एहसास हो रहा है तो पास्ट वर्ब लगाइए, और पास्ट वर्ब आपके पास है V2। टेल का पास्ट टेंस टोल्ड होता है। देखो ध्यान से, पास्ट का एहसास हो रहा है ना, तो पास्ट लगाइए। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, आई विल बाई अ टेलीविजन सेट व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। मैं एक टेलीविजन सेट खरीदूंगा जब दाम कम हो जाएगा। अब इसमें बताइए, मैं एक टेलीविजन सेट खरीदूंगा जब दाम कम हो जाएगा, यहां पे क्या प्रॉब्लम है? 9th में जरा बताओ फटाफट। मैं टेंस करा रही हूं आर्यन, और टेंस का भी क्वेश्चन करा रही हूं। अनुष्का, वेरी गुड वेरी गुड अनुष्का। मैं टेलीविजन सेट खरीदूंगा जब प्राइसेस बेटा प्लूरल है और कम सिंगुलर है। गलत हो गया भाई, टेलीविजन सेट की बात है ना, तो कीमत तो एक ही चीज होनी चाहिए, है ना? व्हेन द प्राइस कम्स डाउन होगा। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? यस, प्राइस देखो सब सही कर रहे हो। अंकित, प्रधान, मनीष, राजकुमार, तरुण, वेरी गुड, सब लोग बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही। आ जाओ 10 नंबर। अब मुझे 10 नंबर को अच्छे से करके दिखाओ, तब मैं मानू। मैं क्वेश्चन भी नहीं रीड करूंगी, आप मुझे 10 नंबर करके दिखाओ जल्दी से। 10 नंबर, 10 नंबर जल्दी से करके दिखाओ। जल्दी से 10 नंबर। व्हाट यू नो अबाउट हर, क्या होगा इसमें बताओ। वेरी गुड राकेश, वेरी गुड। रोहित, बहुत अच्छा। भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन में अभी तो बताया था, ये तो मेन हीरो है, कहता है भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, क्वेश्चन पूछना है। आगे जाएगा कोई, कोई और जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। व्हाट डू यू नो अबाउट हर, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? और अभी मैंने कहा था जब WH फैमिली शुरू में आता है, जब WH फैमिली शुरू में आता है तभी क्वेश्चन पूछता है। वो भी जरूरी नहीं हमेशा, लेकिन हाँ आगे आएगा तभी क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन, है ना? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम 10th में? अब आप मुझे बताओगे इसका मीनिंग क्या है, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? सुन के ही पता चल रहा है भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन फॉर्म तो होगा ना। चलो 11th बताओ। 11th में अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे। यस भाई, आपको पता है दिलीप कुमार की ये हालत है कि दिलीप कुमार को कई बार कोशिश किया गया आपकी अदालत में लाने का, है ना, लेकिन वो आपकी अदालत को डिक्टेट करता है कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहां बैठ के मेरे साथ डिस्कस करिए कि जो जो क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं वो सारा मेरे साथ डिस्कशन हो। त्रस्त हो गया आपकी अदालत ने, बोला भाई छोड़ दो, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है यार, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, है ना? राजेश खन्ना की भी वैसी नौटंकी थी। हाँ नेक्स्ट बताओ। यस वेरी गुड, बहुत सही लिखे हो। ये किस तरह का पंछी है? डोडो? डोडो तो है नहीं, आप एक्सटिंक्ट हो चुका है ना? डोडो बहुत ही डोसाइल पंछी था। डोसाइल का मतलब होता है ना बेटा, जो बहुत ही आज्ञाकारी टाइप का, मतलब कुछ करता नहीं था, वायलेंट नहीं था। और इसके कारण क्या था, और डोडो बड़ा पंछी था, तो लोग क्या किए ना, इसको मार के बहुत बुरी तरह से मारना शुरू किया और ये पूरा एक्सटिंक्ट कर गया। अब देखो जब मैं डोडो का पिक देखूं तो मुझे समझ में नहीं आएगा यार ये किस तरह का पंछी है, समझ नहीं आ रहा है ना? मैं क्या कहूंगी ये किस तरह का पंछी है? सुनो ध्यान से,
क्वेश्चन भी तो पूछ सकती हूँ, लेकिन पीछे ये बता रहा है कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं आंसर कर रही हूँ। ये किस तरह का पंछी है? इसका मतलब है जब मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछकर मैं सिर्फ विस्मय के साथ खुद ही बोल रही हूँ, तो ये इज जोड़ों के बाद जाएगा। आपको पता है ना, इज एम आर एज मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले तब आता है जब वो क्वेश्चन पूछता है। बेटा यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछा, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद आएगा। बेटा वॉल्यूम 1 का क्लास कल रात को 9 बजे होगा, ठीक है? चलो ये बताओ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? क्लियर? मैंने क्या कहा? ये किस तरह का पंछी है? व्हाट काइंड ऑफ बर्ड द डोडो इज, है ना? मैंने क्वेश्चन पूछा होता तो बेटा यहाँ क्वेश्चन मार्क होता। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैम एक बात बताइए, सेंटेंस तो सही था, आप एक काम क्यों नहीं करते हो, आप यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कर दो और सेंटेंस तो फिर सही हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने इज को पीछे लगाया। मुझे बताओ, मैंने क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा के क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं बनाया? खुद बताओ मुझे। एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा के मैं क्वेश्चन मार्क लगाती तो सही हो जाता, लेकिन नहीं किया मैंने यहां पर सही किया, द डोडो इज। ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, ये बताओ। रीजन तो पता होना चाहिए ना, क्यों नहीं किया? इतना आराम था, एक छोटा सा मार्क था, उसी को सही कर लेते, हो जाता, है ना? बोलो बोलो। राधा आपकी अदालत ने फिर कभी लाया ही नहीं उनको, दिलीप कुमार को। क्या क्या दिमाग खराब किया करेंगे इनके पीछे? जल्दी बताओ, क्यों नहीं लाया? क्यों ऐसा होगा? सब्जेक्ट में ही है हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सक्लेमेटरी देवव्रत थोड़ा सा सही हो, लेकिन तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यस शैलेंद्र, यस वेरी गुड, आप सही कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं कर, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सुनो ध्यान से, नहीं बता पा रहे हो आप लोग, आंसर कर लेंगे, बता नहीं पा रहे हो। सुनो क्यों। सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, उसमें पंक्चुएशन पे क्वेश्चन नहीं होता, उनमें पंक्चुएशन पे क्वेश्चन नहीं होता, इसीलिए इस पंक्चुएशन के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। सेकंड रीजन, अगर हम इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो बेटा वाक्य की भावना को चेंज कर दे रहे। आपको सिर्फ एरर सही करना है, उसकी भावना थोड़ी चेंज करनी है। आसिफ ने बिल्कुल सही कहा, वंडर है ना? यस, ये एक तरह का आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो। और अब अगर मैं क्वेश्चन लगा दूं तो आपने तो पूरी फीलिंग ही चेंज कर दी, है ना? बेटा वाक्य का जो फीलिंग होता है हम चेंज नहीं कर सकते, वाक्य का हम सिर्फ एरर को सकते हैं। दो कारण से क्या कहा, कभी भी पंक्चुएशन पे कोई क्वेश्चन नहीं होता। दूसरा, अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वाक्य की फीलिंग ही चेंज हो गई फिर। क्लियर? देखो कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ। क्लियर? अब आंसर देख लो, सारे आंसर्स आ गए, है ना? आंसर साथ में लगा देते हैं तो तुम चोर की तरह आंसर देखते रहते हो, इसलिए मैं आंसर लगाती ही नहीं हूं। ठीक है, अब आओ 12th and 13th, जल्दी करो। तो मैं आज आपको वोकैब नहीं कराया मैंने, है ना? अगले क्लास में तो खेल का कल है ना, कल 3:30 बजे आओगे बेटा। कल मैं आपको सिर्फ कोशिश करूंगी, पहले वो क्या कराऊंगी फिर ग्रामर पढ़ाऊं, है ना? 12th and 13 जल्दी करो तो जल्दी। रुक जाओ बेटा, किलन सिंह रुक जाओ जल्दी, इसमें बताओ। आशीष, दैट इज अ वंडरफुल फीलिंग, देन एंजॉय दैट। ये बेचारा मुझसे कह रहा है मैम मुझे प्यार हो गया है। तुम तो मेरे बेटे की तरह निकले, मेरे बेटे को भी कुछ कुछ नई नई चीजें पता चल रही है ना। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या क्या पता चल रहा होगा? अभी उसको 12 साल की उम्र है, वो आके मुझसे शेयर करता है, मम्मा मुझे ना ऐसा कुछ पता चला। कितना मूर्ख बच्चा है, वो आके मुझे बताता है उसको उसको अब सारे जो नई दुनिया है, आप समझ सकते हो 12 साल का बच्चा क्या क्या जान रहा होगा, वो आके मुझसे शेयर कर रहा है। आशीष आके मुझसे कह रहा है कि मैम मुझे प्यार हो गया। वेरी गुड। हु कम्स डेली नहीं होता है क्या? आप सुनो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम हु डज कम आएगा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो बेटा, आप जो कह रहे हो हु डज कम आएगा डेली, जो लोग ये कह रहे हो आप मुझे बताओ, कह रहे हो ना आप हु डज कम? देखो आईएफ बोल रहा है हु डू कम डेली लिख रहा है एक। सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। हु डज कम बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब का। एक बात बताओ, आपके पास सब्जेक्ट है यहाँ पे? अरे नहीं है, उसी का तो पूछा जा रहा है, हु, है ना? उसी का पूछा जा रहा है हु। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये हु पूछा जा रहा है आपसे, तब सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट ही तो पूछा जा रहा है, कौन आता है रोज? अब जब आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब कहां क्यों उछल के आगे जाएगा, क्या कर लेगा वो आगे जाके? बेटा स्ट्रक्चर मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क था आगे ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है ना? सब्जेक्ट ही नहीं है तो भाई हेल्पिंग वर्ब किसके पहले जाएगा? फिर ये क्यों उछल कूद मचाएगा? ये खत्म है मामला, ये नहीं आएगा। इसलिए हु कम्स डेली बिल्कुल सही है। ठीक है, हु कम्स डेली बिल्कुल सही है। कोई हमें, भाई मेरे पास सब्जेक्ट होता तब मैं हेल्पिंग वर्ब कहूंगी कि आगे लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, मेन वर्ब लगाओ, यहां तो कोई मतलब ही नहीं बनता, देखो ना। और 13 बताओ, 13 में आंसर क्या लगाओगे? हु कम्स डेली बिल्कुल सही था बेटा, नो एरर, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं कि मैं हेल्पिंग वर्ब आगे लेके जाऊं। संध्या बस 5 बजे आओ ना, आप 5 बजे से मेरा क्लास करो,
ठीक है, स्पोकन का क्लास करेंगे और जब स्पोकन करोगे ना आप लोग सब आके देखो बेटा, स्पोकन बिल्कुल अलग है ना, स्पोकन अलग चीज होता है। लाइक्स, मुकुल कह रहा है लाइक्स, लकी भी कह रहा है लाइक्स, ज्योति भी कह रही है ही लाइक्स, अंकित कह रहा है लाइक्स, प्रमीला लाइक्स लाइक्स लाइक्स। ओके बच्चों, तुम लोग की हालत बहुत खराब है, हाँ सीरियस इलाज की जरूरत है। सब लाइक्स बोल रहे हो, हाय राम। बेटा इससे बेसिक का मतलब है आपको स्पोकन की जरूरत है, ध्यान रखना, ठीक है, स्पोकन की जरूरत है। स्पोकन में आओ तब आपको समझ में आएगा। जिसको सिर्फ इंग्लिश सीखना है पर्सनल यूज के लिए, बेटा वो स्पोकन में आओ। हम इसमें वो करवा रहे हैं जहां हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब फंसे, देखो सारे फंस गए इसमें, ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब फंसेगा, तभी तो आपको इंस्पेक्टर बनाएगा यार क्वेश्चन पूछ के, है ना। सब फंस गए, हो गया, शांत हो जा सब। बेटा ही लाइक्स हिज पेरेंट्स का मतलब होगा वो अपने पेरेंट्स को पसंद करता है। अरे मीनिंग क्या निकलेगा फिर, आर इंट्रोवर्ट, फिर मीनिंग क्या निकलेगा, समझ में आ रहा है, कुछ मीनिंग नहीं निकला कि वो अपने पेरेंट्स को पसंद करता है। आर अंतर्मुखी यानी कि जो अपनी भावनाएं अंदर रखता है, मीनिंग ही कुछ नहीं निकला। बेटा ये कहना चाह रहा है ये लड़का अपने पेरेंट्स के तरह ही, ये लड़का भी अपनी भावनाएं अपने में समेटे रहता है, वो किसी से शेयर नहीं करता, वो अंतर्मुखी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ही इज इंट्रोवर्ट, ये कहना चाह रहा है। और ये बीच में क्यों घुसाया, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, और जानबूझकर लाइक दिया। क्यों? क्योंकि लाइक से क्या होता ना, आपको लगता है पसंद करता है। बेटा लाइक यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, चाहना नहीं है, यहाँ पे चाहने की बात नहीं है। कहना चाह रहा है कि वो लड़का इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, अपने पेरेंट्स की तरह ही। फिर कहोगे मैडम आपको कॉमा देना चाहिए था, अभी बताया था आपको, पंक्चुएशन कभी देगा नहीं देगा उसकी मर्जी। जैसे हम ग्रामर सिखाते हैं तो कई बच्चे जवाब देते हैं मैम 5 स्टार देखिए ना, ये बीच में हाइफन है ना, तो हाइफनेटेड नाउन प्लूरल नहीं होता, और हाइफनेटेड नाउन प्लूरल नहीं होता तो एस नहीं लगेगा, 5 स्टार होटल लगेगा। मैं कहती हूँ बेटा एक बात बताओ, मैं आपको हाइफन ही ना दूं तो तब तो तुम्हारा रूल ही खत्म हो गया। और वो नहीं देगा, क्यों? मॉडर्न इंग्लिश में हाइफन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे एमपी एमएलए, पुराने जमाने के लोगों से बात करो, वो कहेगा एमपी ऐसे लिखो। अब कहां लिखते हैं ऐसा, सीधा एमपी लिख देते हैं। उनका कहना सही है कि भाई इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म इंग लिख रहे हो तो डॉट लगाओ, क्योंकि डॉट बताता है कि अभी आगे कुछ और है। मॉडर्न इंग्लिश में तो सब खत्म मामला, ये तो बिल्कुल फिनिश हो चुका है ये सब चीज। अब इसीलिए याद रखना कि आपको पंक्चुएशन नहीं देगा, और आपको तब भी समझ के करना है कि बेटा यहाँ पे लाइक का मतलब चाहना नहीं है, इसका मतलब है कि ये लड़का इंट्रोवर्ट है, इस लगाओ क्योंकि ही के लिए ये वर्ब आया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी होते हैं। क्लियर, समझ में आया? इसीलिए समझो। सेंटेंस में मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को, बेटा भावना समझो। लड़कों को भावना तो समझ में आती नहीं है ना। फिर कुछ लड़के कहते हैं मैम भावना मिलेगी तब समझेंगे ना। फिर मैं समझाती हूँ बेटा भावना नहीं समझोगे तो भावना मिलेगी भी नहीं, क्योंकि भाषा का काम क्या है, अपनी भावनाएं दूसरे तक पहुंचाना। आपको वाक्य की भावनाएं समझ में नहीं आई तो क्या करोगे? क्लियर, समझ में आया? ये चीज है जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जो आपको पढ़ना है। क्लियर, 12-13 हो गया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा यूज आ गया। मैं अब दूसरा यूज की बात आज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूं कि आप लोग समझ जाओ जो मैं आपको पढ़ा रही हूं बेटा आज। ये आपका बहुत ही सस्ता बैच है, टारगेट इंग्लिश बैच 0, जिसमें पूरा कंप्लीट में ग्रामर कराऊंगी। वो क्या कराऊंगी आपको, सब तरह का प्रैक्टिस की जो चीजें हैं वो सब कराएंगे, और ये एसएससी मेंस लेवल तक कवर होगा। इसका सिर्फ फीस इसलिए कम है क्योंकि इसमें आपको एक 60 टेस्ट पेपर्स जो है वो नहीं मिलेगा। कंटेंट्स में कुछ चीजें हैं जो थोड़ा एक्सपांड करने के लिए होता है, वो चीजें हम और दूसरे बैच में पढ़ा रहे हैं, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन भी कम रखना था। लेकिन बिल्कुल आपको अच्छा से बता दूं मैं कि इसमें आपके वॉल्यूम 1 से बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत ज्यादा 3 टाइम्स, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात है, आज हमारे पुलवामा के शहीदों का दूसरा ऐसा दिन है जिस दिन सच कहे तो बहुत कभी कभी वैलेंटाइंस डे में बच्चों को चढ़ाने का मन करता है, लेकिन 2 साल पहले ऐसी घटना हो गई कि जिसके बाद बस इस दिन पर भी एक दाग लगी। इसलिए आज आप लोग पुलवामा के शहीदों को भी याद करो, क्योंकि आज करीबन 42 हाउसेस में मातम, 42 हाउसेस में मातम मन रहा होगा, है ना। चलो उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज हम यही प्रार्थना करेंगे कि आगे जाके कभी भी ऐसा कुछ भी ना हो, किसी भी माँ को अपने बेटे से जुदा होना पड़े, या किसी पत्नी को अपने पति से जुदा होना पड़े, वो भी इतने खराब तरीके से, इतने अचानक और इतने क्रूर घटना में, है ना। चलो खुश रहो, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहो, मैं बस यही दुआ करती हूँ। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज बताती हूँ, पहले खुद को बुलंद करो, पहले खुद से प्यार करो। आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने प्रेशियस हो। आप अपने माँ बाप का ख्याल रखो, खुद से प्यार करो, अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि आपके पेरेंट्स आप पर गर्व। ठीक है, खुश रहो। कल इसी समय 3:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, सेम केडी लाइव पर। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि कम से कम मैं भी जो मेहनत कर रही हूँ आपके साथ, वो थोड़ा मुझे भी तो कुछ फ्रूट्स मिले। सेकेंडली, अभी फिर 5 बजे बेटा स्पोकन का क्लास है। जिन लोगों को लगता है मैम मेरा इंग्लिश बिल्कुल 0 है, आप स्पोकन का क्लास लेके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वो उन लोगों के लिए है जिनका इंग्लिश 0 है, जिनको किसी कंपटीशन से मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ इंग्लिश बोलने की इच्छा है। मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगी। आ जाओ 5 बजे।
थैंक यू सो मच। लेकिन क्लास याद रखना बेटा, मेरा क्लास 1.5 घंटे का होता है, 3:30 से 5, क्योंकि ये यूट्यूब पे चल रहा है इसलिए 1 आवर का सेशन है। और डेमो कल भी 1 आवर का सेशन होगा, फिर ये ऐप में जाएगा तो 1.5 घंटा हो जाएगा। चलो खुश रहो, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, चलो बेटा फटाफट आ जाओ। और ये हमारा 3:30 से 5 का जो बैच है, टारगेट बैच 10, और ये टारगेट बैच जो 10 है ये हमारा 14, जिसका फी देख लो, समझ जाओ। इसमें सब कुछ बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें 60 टेस्ट पेपर्स है और बहुत कुछ एडिशनल इसमें। मैंने ये आपको करवाया था, है ना? देखो ये आपको करवा दिया था मैंने। यहां तक हो गया था। हम यहां से शुरू करने वाले थे पेज नंबर 20 में, है ना? ये बेटा टारगेट बैच है और ये टारगेट बैच जो है ये 1 2 3 4 5 ये 5th टारगेट बैच है। लॉकडाउन में शुरू हुआ था, 1 वो खत्म हो चुका, 2 भी खत्म हो चुका, 3 खत्म होने वाला है अब। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। ये खत्म होने वाला नहीं है अभी, वो तो 10th भी चल रहा है उसका। चलिए 1 और 2 खत्म हो गया। अब जरा इन सेंटेंसेस को देखो बेटा ध्यान से। Our constitution guarantees 6 fundamental rights. This book reveals the stark reality of the children's homes. सुनो ध्यान से। एक किताब पढ़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है? जब आप किताब पढ़ी है तो बोलो कि ये कैसी किताब है, ये कौन सी किताब है? तो आप कहोगे ये किताब तो आप देखोगे इसमें जो बच्चों का होम्स होता है, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका जो घर होता है, उसकी जो एकदम नंगा सच है बेटा वो रिवील किया जा रहा है इसमें, है ना? बेटा अगर 0 से एकदम कंप्लीट करना है तो सबसे अच्छा है 3499 का बैच जो आज शाम को 5 बजे शुरू हो रहा है। उसमें बहुत टेस्ट पेपर्स है, बहुत कुछ एडिशनल है जो मैं कह सकती हूँ कि वो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट देगा। फीस का डिफरेंस से बता रहा है बेटा कि उसमें ज्यादा होगा, लेकिन इसमें भी मैं पूरा जस्टिस करती हूँ, उनको मेंस तक पहुंचा देती हूँ, निश्चिंत रहो। वॉल्यूम 1 का रात में बेटा 9 बजे क्लास होगा, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। किताब लिखी जा चुकी है, किताब पढ़ी हुई है। आप जब आपने पूछा, मैं कहूंगी यार ये तो बिल्कुल नंगा सच जो है ना बच्चों के जो चिल्ड्रंस होम्स है उसको दर्शाता है, दर्शाता था नहीं। मतलब कोई किताब पहले लिखी जा चुकी हो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसका अभी भी असर है, यानी उसका जो इफेक्ट है बेटा पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट पर इफेक्ट डाल रहा है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। जैसे अगर मान लो आप कहोगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 नहीं 7 फंडामेंटल राइट्स, तो मैं कहूंगी बेटा 7 फंडामेंटल राइट्स देता है नहीं, तब मैं इसको पास्ट टेंस बना दो, गारंटीड, है ना? लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यू है अब के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी किस हिसाब से उनका वैल्यू है, वो 6 फंडामेंटल राइट्स की गारंटी अभी भी देता है। तो हम क्या करेंगे, हम गारंटीज लिखेंगे। मतलब कोई किताब पहले लिखी जा चुकी हो लेकिन उसका असर वर्तमान पे पड़ रहा है और उसका अभी भी अस्तित्व है, अभी भी है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। और देखो ध्यान से, क्लियर? पवन आज होगा बेटा, आज 5 बजे होगा, 14 इंग्लिश 14 5 बजे आज शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट एनी बुक
द कॉन्टेंट्स ऑफ विच आर स्टिल रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, अभी भी उसका असर होता है। दो द बुक में हैव बीन रिटन इन द पास्ट, हो सकता है पहले लिखा हो। देखो क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखो, यही तो कॉम्बो बैच आ रहा है बेटा। आज 15 तारीख है, आज आ रहा है और मेरा बैच शुरू हो रहा है आज शाम को 5 बजे। रीजनिंग मोहित सर का है, मैथ्स पुष्पेंद्र सर का है, जीएस आपकी पसंदीदा टीम है। चारों ले लोगे तो बेटा 6700 के बदले में सीधा 5499 होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनो बेटा, जो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया है, देखो ध्यान से इसका। द पीएम लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक। क्या है नेक्स्ट वीक? आने वाला सप्ताह जो है, यानी अगले सप्ताह में पीएम जाने वाले हैं जापान। बोलोगे पीएम लीव्स नहीं होगा ना मैम, आपने कहा था हमें टेंस में फ्यूचर बनाना पड़ता है और बनाने के लिए हमें लगाना तो हम क्या करेंगे, हम गारंटीज लिखेंगे। मतलब कोई किताब पहले लिखी जा चुकी हो लेकिन उसका असर वर्तमान पे पड़ रहा है और उसका अभी भी अस्तित्व है, अभी भी है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। और देखो ध्यान से, क्लियर? पवन आज होगा बेटा, आज 5 बजे होगा, 14 इंग्लिश 14 5 बजे आज शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट एनी बुक द कॉन्टेंट्स ऑफ विच आर स्टिल रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, अभी भी उसका असर होता है। दो द बुक में हैव बीन रिटन इन द पास्ट, हो सकता है पहले लिखा हो। देखो क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखो, यही तो कॉम्बो बैच आ रहा है बेटा। आज 15 तारीख है, आज आ रहा है और मेरा बैच शुरू हो रहा है आज शाम को 5 बजे। रीजनिंग मोहित सर का है, मैथ्स पुष्पेंद्र सर का है, जीएस आपकी पसंदीदा टीम है। चारों ले लोगे तो बेटा 6700 के बदले में सीधा 5499 होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनो बेटा, जो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया है, देखो ध्यान से इसका। द पीएम लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक। क्या है नेक्स्ट वीक? आने वाला सप्ताह जो है, यानी अगले सप्ताह में पीएम जाने वाले हैं जापान। बोलोगे पीएम लीव्स नहीं होगा ना मैम, आपने कहा था हमें टेंस में फ्यूचर बनाना पड़ता है और बनाने के लिए हमें लगाना चाहिए विल लीव, राइट? ध्यान से सुनो, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 5 PM टुमारो। फिर कहोगे मैम टुमारो द मीटिंग विल स्टार्ट करो ना। इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान एट मोहाली टुमारो। बेटा टेक ऑन का मतलब होता है सामना करना, तो सामना करना टेक्स ऑन का मतलब हुआ, तो कल मोहाली में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, तो कल होगा ना, तो विल टेक ऑन लगाओ। लेकिन जरा देखो मैंने क्या किया, मैंने तीनों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगा दिया। लीव्स लिखा, स्टार्ट्स लिखा एंड टेक्स ऑन लिखा। देखो ध्यान से, है ना क्लियर? अब खुद सोचो ऐसा क्यों किया मैंने इसलिए किया क्योंकि तीनों आपको ऑफिशियल लग रहा है। देखो तो तीनों ऑफिशियल लग रहा है, और जब तीनों ऑफिशियल है तो तीनों में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा सकते हो। टीचर्स नहीं पढ़ाते, कहते हैं हम लगा सकते हैं। भाई ऑफिशियल और ऑफिशियल नहीं है ये कोई नहीं बताता, तो कई लोग कहते हैं मैम फिर तो हम ऐसे भी कह सकते हैं आई गो टू मुंबई टुमारो। बेटा आई गो टू मुंबई टुमारो बोलोगे तो बहुत गंदा लगेगा सुन के। आई गो टू मुंबई टुमारो क्या होता है भाई? मैं जाऊंगा ना, आई विल गो टू कहो तो फिर कहते नहीं हमारे टीचर ने सिखाया है हम फ्यूचर के प्लान एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट लगा सकते हैं। अरे भाई जो उन्होंने सिखाया आधा अधूरा सिखा दिया। ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन, औपचारिक प्लान्ड एक्शन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं और सिर्फ ऑफिशियल में ही लगाएंगे। भाई मैं जा रही हूं तो मैं कहूंगी आई विल गो टू मुंबई टुमारो। मैं यहां तक कह सकती हूं आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस में पढ़ाऊंगी मैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी आई गो टू मुंबई टुमारो। ये क्या होता है भाई, है ना? कब बोलोगे? मैं कहूंगी भाई मैं कंपनी की डायरेक्टर हूं, तो मेरा स्टाफ क्या कहेगा? द डायरेक्टर गोज टू मुंबई टुमारो। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों? इसीलिए चलेगा क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल एक्शन बताया। मैंने प्राइम मिनिस्टर का एक्शन बताया, मैंने एक मीटिंग जो ऑफिशियल मीटिंग होने वाली उसकी बात की, और यहां पर भी एक ऑफिशियली प्लान एक्शन है जो स्पोर्ट्स का ऑफिशियल प्लान एक्शन। इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो बिल्कुल सही है बशर्ते ऑफिशियल प्लान एक्शन। अनऑफिशियल अच्छा नहीं लगेगा, गंदा लगेगा, सुन के गंदा लगेगा। देखो देवव्रत थैंक यू सो मच बेटा, तुम लोग बहुत इंतजार किए बुक का, लेकिन मैंने बेटा प्री बुकिंग के समय कह दिया था सबको कि अभी छपने गया है, 15 दिन के बाद छप के आएगा और 10 दिन में शायद आप लोग को मिलेगा, इसीलिए बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं। मैंने कहा था ना, बोलो चलो क्लियर? आप सुनो बेटा ध्यान से, मैंने आपको यह समझा दिया
और यहाँ पे बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। समझ जाना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला ही पोर्शन है, बाद में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग किया है, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आओ नेक्स्ट देखो ध्यान से। अगर कहोगे नहीं मैम मैं तो अपने बारे में बताना चाहता हूं लेकिन मेरा प्लान्ड एक्शन है, फिर मैं कैसे बोलूं? बोलो आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। आई एम गोइंग टू मुंबई, आज रात ही जा रही हूं, टुनाइट। कल वो आएगी, शी विल कम टुमारो। शी इज गोइंग टू मीट मी टुमारो। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस अनऑफिशियल में लगाओ। लेकिन बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें अच्छा नहीं लगता, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन में, ऑफिशियल में चल जाता है, खासकर न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, ठीक है? न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आराम से चलेगा। क्यों भाई? न्यूज़पेपर हेडलाइंस का तरीका ही अलग होता है, वो मैं आपको थोड़े दिनों बाद बताऊंगी। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब सुनो, ये जो है न्यूज़पेपर हेडलाइंस का पोर्शन है जो मैं तुरंत नहीं कराती हूं, क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम है कि इसको आप थोड़े दिनों बाद समझ पाओगे ढंग से, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेंटेंस वगैरह यूज किया हुआ है, इसीलिए इसको मैं अभी नहीं करा रही। मैंने कुछ पेजेस स्किप किए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो समझने में आपको दिक्कत होगा। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं कितना कुछ सिखाऊं आपको, है ना? जब आगे थोड़ा सा कर लेंगे और सिंपल फ्यूचर खत्म कर लेंगे तब एक पोजीशन में हो जाओगे, फिर मैं ये 4-5 पेजेस आपको कराऊंगी। सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट मतलब इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी क्या करता है? आई एम अ गुड वुमेन, आई एम अ गुड टीचर, क्या है भाई? मेरी विशेषता बता रहा है ना? शी इज फाइन, शी इज वेल, क्या बता रहा है? वेलबींग बता रहा है। यानी किसी का क्वालिटी हो, है ना? किसी का नंबर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो एग्जिस्टेंस बताता है, था, होगा, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भाई हैबिट बताएगा, रूटीन एक्शन बताएगा। रूटीन कैसा है? रेगुलर भी हो सकता है और अनियमित भी हो सकता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। क्यों? क्योंकि जितने यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। मिला जुला के देखा जाए, नियमित हो या अनियमित हो, जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट, किसी का नाम, और सिंगुलर तो हम वर्ब में एस लगाते हैं। इसका कुछ एक दो यूज भी है, जिसमें हमने एक विचित्र यूज कहा कि भाई किताब कभी की लिखी जा चुकी है, पास्ट की, लेकिन उसकी प्रासंगिकता वो रेलेवेंट अभी भी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कोई किताब, जैसे महाभारत, जैसे रामायण, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखो उसको आराम से, उसका रेलेवेंस लिखोगे ना, उसकी टीचिंग लिखोगे, है ना? गीता टीचर्स अस दैट मैन इज मॉर्टल। गीता हमें ये शिक्षा देती है, मत देता है, यानी जो हमारा गीता या महाभारत या रामायण है, तो गीता टीचर्स अस, टॉट अस नहीं। क्यों? क्योंकि वो आज भी वो शिक्षा दे रहा है, भले आप लो या ना लो, है ना? वो आज भी वो शिक्षा दे रहा है, यानी कि पास्ट में लिखा हुआ चीज आज भी रेलेवेंट हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाओ। फ्यूचर का कोई एक्शन है, लेकिन फ्यूचर का जो एक्शन है वो ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन है। ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आराम से लगाते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या? द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर मुंबई टुमारो, क्या है? ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में तो ऐसे ही देखने को मिलता है, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? दिखाओ। यस मनदीप, हाँ उसमें हम लोग संडे को सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है? निशांत, मेरे बेटे का तबीयत ठीक नहीं था, मंडे ट्यूसडे वेंसडे में लेती हूँ, मंडे ट्यूसडे लिया, वेंसडे को मेरे बेटे का तबीयत ठीक नहीं। और जानते हो जब बच्चों का तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो उन लोग की आदत क्या होती है? माँ बैठी रहे मेरे पास। जानते हो बच्चे उनका लगता है कि फर्स्ट ड्यूटी इनका मेरे पास है, और मैं तो ऐसा 56 जगह मैंने पैर रखा है ना कि मैं फ्रैंकली बताती हूँ, कभी मन करता है मेरा कि मैं सीधा सब छोड़ूं और मैं हिमालय चले जाऊं। कभी कभी मैं कहती हूँ अपने स्टाफ लोगों को कि तुम लोग को पता है बस मेरा एक बेटा है जिसके कारण, वरना तो मैं कहाँ गायब होती ना, तुम लोग खोज के नहीं निकाल पाते। इन लोग का कहना क्या है? इन लोग कहना कि भाई हम लोग तो न्यूज़पेपर में आपका पूरा फोटो दे देते हैं और लिख देते हमारी एटीएम भाग गई है, खोज के लाने वाले को इतना करोड़ का इनाम। भाई इसका मतलब है कि हमको एटीएम की तरह केडी कैंपस इस्तेमाल करता ही रहेगा क्या परमानेंट? सो मैंने अपने आप का अपने लाइफ का मैंने झंड कर रखा है। चलो क्लियर हुआ, समझ में आया सिंपल प्रेजेंट टेंस? बेटा ध्यान से सुनो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ और यूसेज है जो मैं अभी इसलिए नहीं करा सकती कि मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कराऊंगी ना आगे, तब मैं उसको समझा सकती हूँ, वरना कहोगे मैडम कुछ पढ़ाया ही नहीं और सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना उलझा के रख दिया, है ना? क्लियर? ध्यान से सुनो, सिंपल पास्ट टेंस, बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाया था? इज, एम, आर। सिंपल पास्ट टेंस में या इज का पास्ट टेंस क्या है? वॉज। एम का पास्ट टेंस क्या है? एम का पास्ट टेंस बताओ? वॉज ही है बेटा। और आर का पास्ट टेंस क्या है? वर है। बस वही चीज लगाना, वॉज, वर। अब मैंने क्या कहा था? मैंने इसका कंपैरिजन किया था सलमान खान और शाहरुख खान से। क्यों? मैंने कहा था भाई आज का हीरो है, नेगेटिव रोल करना है खुद कर लेगा, स्टंट करना है खुद उछल के आगे चला जाएगा, इनको किसी की जरूरत नहीं, है ना? ये खुद मेन हीरो है, यानी मेन वर्ब है। नॉट कहां लगाते हैं? जैसे पूछूंगी नॉट कहां लगाते हैं, कहना मैम हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन सिंपल टेंस को छोड़कर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, बस यही दो टेंस को छोड़कर हमेशा हम याद रखना नॉट कहां लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों ऐसे मेन वर्ब है
जो नेगेटिव सेंटेंस में भी आएंगे नॉट के पहले ही, और क्वेश्चन में ही यही उठ के आगे जाए, तभी ये थोड़ा विचित्र है ना। यस लोकेश, हेल्पिंग वर्ब के बाद लेकिन कंडीशन अप्लाइड, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, कंडीशन अप्लाइड बेटा। देखो, और ये क्या करता है बेटा, ये आइडेंटिटी डिस्क्राइब करता है। आइडेंटिटी मतलब आई एम अ टीचर, आई वॉज अ लॉयर। देखो आइडेंटिटी बोला, आई वॉज अ लॉयर, मैं थी अब नहीं हूं। क्लास, क्लास का मतलब भाई आपका वर्ग बता रहा है। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, भाई मेरा वर्ग क्या है, हम कैसे लोग हैं। आई एम अ बिजनेस वुमेन, ही इज अ बिजनेसमैन, है ना, इसका मतलब उसका क्लास भी तो बता रहा है। क्वालिटी, आई एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या बताया, क्वालिटी बताया। क्लियर, इसका मतलब बेटा ये आइडेंटिटी बताता है। आइडेंटिटी बताने का मतलब होता है आप कैसे है ये बताता है प्रेजेंट, आप कैसे थे ये बताता है पास्ट। देखो तो सिंपल पास्ट टेंस में आप वॉस और वर का इस्तेमाल करते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई वॉज अ टीचर, शी वॉज नॉट माई आंट। देखो नेगेटिव सेंटेंस, और क्या तुम दिल्ली में थे, वर यू इन दिल्ली। देख रहे हो, बोलो पास्ट की बात हो रही है। क्लियर। नवदीप बेटा इंक्वायरी कर लो, हमारे पास जैसे इंक्वायरीज आते हैं हम वैसे बैचेस बनाते हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैच पहला बहुत बढ़िया बैच बना है, कारण क्या है, बच्चे सही में घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे। तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए बेटा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से अगर आप नहीं कंटिन्यू करोगे, 2 दिन का क्लास मिस हुआ तो जानते हो फिर उसको अपडेट करना अपने आप को मुश्किल होगा, क्योंकि फिर लगेगा यार छूट गया, आगे पढ़ा रही है मैडम, क्या करे, पीछे का पढ़े आगे का पढ़े, लाइव पढ़े रिकॉर्डेड देखे, फिर बच्चा कंफ्यूज। इसीलिए आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन लाओ। महात्मा गांधी ने कहा था डिसिप्लिन कोई बाहर से थोपता है ना, वो कुछ दिनों के लिए रहता है, जो अपने अंदर से डिसिप्लिन आएगा वो परमानेंट रहेगा। इसीलिए डिसिप्लिन में रहोगे तो आप रेगुलर क्लास करोगे और साथ ही साथ खत्म करोगे। देखो समझ में आ गया सिंपल पास्ट। अब आओ, ये क्या यार, अच्छा एयरफोर्स। लेकिन बेटा एयरफोर्स का जो बैच है ऑफलाइन का, उसमें विकास तिवारी सर है, ये मेरे साथ थे, अजय राणा सर थे, यस ये वीओडी बैच है। लेकिन बेटा मैं बहुत बढ़िया आज बैच शुरू हुआ है, कौन सा, ये आपके एयरफोर्स का बैच। और एयरफोर्स का बैच कल से हमारा, आज नहीं आज 15 है ना, कल से बेटा 16 तारीख से बहुत बढ़िया बैच आ रहा है। हमारे ऑफलाइन के जो बेस्ट फैकल्टी थे वही सारे आके शुरू कर रहे हैं। जीटीबी नगर में कल 9:30 बजे एक्स ग्रुप का है और 11 बजे वाई ग्रुप का है। तो आप एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप वाले जितने एयरफोर्स वाले बच्चे हैं कल ऑफलाइन आ जाना, ऑफलाइन जीटीबी नगर में सुबह 9:30 बजे, ठीक है। बोलिए आइए, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था, सिंपल पास्ट बता दिया। अब आओ जरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखो, ठीक है। बेटा मैंने आपको एक चीज मैं बताऊं, मेरा जो बैच शुरू हुआ था ऑनलाइन, बेटा मैंने ऑनलाइन बैच में आपको फ्रैंकली बताती हूँ 11 महीने घर में हम लोग बैठे हैं, लेकिन मैंने सुबह एक भी बैच शुरू, आप पूरा देख लेना। क्यों, क्योंकि मेरा मानना था भाई कभी भी खुल सकता है, क्योंकि सरकार तो बता ही नहीं थी कि हम 11 महीने बाद खोलेंगे, आपको आराम से घर में रहो। हर महीने होता था बस अगले महीना खुल जाएगा, हर महीने लगता था अगले महीना खुल जाएगा, तो हमने कभी शुरू ही नहीं किया। और फिर बाद में तो खैर हम समझ गए थे कि लंबा चलेगा भी तो लॉकडाउन, लेकिन फिर भी हमने शुरू नहीं मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में ऑफलाइन बच्चों का समय। अब आप कहोगे मैम ऑफलाइन खुल जाएगा तो क्या ऑनलाइन चलेगा, बेटा 3:30 के बाद मेरे ऑनलाइन बच्चों का समय है, इसलिए 3:30 के बाद मेरा कोई ऑफलाइन बैच नहीं, और मेरे बैचेस बहुत लिमिटेड आएंगे। इसीलिए आप आ गए तो 6 महीने तक आप मेरे साथ चलोगे, फिर उस टाइम पर दूसरा बैच नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप लोग ऑनलाइन वाले आराम से पढ़ो, आपके बैच में कोई, आपके समय पर कोई और बैच शुरू नहीं होने वाला। सुनो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है बेटा, टेंस के हिसाब से देखा जाए, वर्ब के हिसाब से 2 टेंस, पहला टेंस है प्रेजेंट, दूसरा टेंस है पास्ट। फ्यूचर टेंस तो वर्ब के हिसाब से है ही नहीं, वो तो बनाना पड़ता है ना। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट। अब आओ सबसे प्रेजेंट टेंस में आओ। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस क्या है ध्यान से सुनना, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट की बात की तो फिर पास्ट में क्या है, तो भाई पास्ट की बात करेंगे। पास्ट का मतलब ही हो गया कि जब आप पास्ट की बात करोगे बेटा तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ। पास्ट टेंस अब जब बात करोगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना। याद रखना जब भी पास्ट की बात है तो पास्ट का मतलब वर्ब का V2 फॉर्म, V2 फॉर्म का मतलब होता है कि आप पास्ट की बात कर रहे हो। इसीलिए अगर सेंटेंस में पास्ट टाइम दिया हो, कुछ ऐसा दिया हो जैसे लगे कि हाँ ये तो प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस पूछती हूं जिसमें आपको कोई पास्ट टाइम नहीं दिया है, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आप मुझे आंसर जरा बता देना तो आप इसका आंसर क्या हो जल्दी से। बदरपुर, बेटा बदरपुर तो अभी नहीं पता, मुझे लगता है 1 वीक के बाद आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी कब खुल जाएगा, है? और एयरफोर्स का बैच यहाँ पे कल आ रहा है, ऑफलाइन की बात कर रही हूँ मैं। चलो बताओ जल्दी आंसर क्या होगा। बेटा पटना में तो मैं आ रही हूँ फ्राइडे सैटरडे को, पटना में तो ऑलरेडी मैं पढ़ा रही हूँ फ्राइडे सैटरडे को, जल्दी बताओ। जल्दी आंसर। स्लेप्ट, वेरी गुड टीजे। हर्षित हैड स्लेप्ट नहीं हर्षित,
क्या नाम है? अन्वेश प्रयागराज। स्लेप्ट, वेरी गुड आयुषी। देखो क्या बेटा, बोलो कि मैम यहाँ पर तो बेटा 4 आवर्स होगा, आर नहीं होगा, ठीक है? देखो ध्यान से, 4 आवर्स, फाइन, ठीक है। अकबर कौन था भाई? अकबर राजा की बात हो रही होगी, यानी मैंने लगाया नहीं है पास्ट टेंस, लेकिन आपको खुद महसूस हो गया कि भाई ये अकबर राजा अकबर की बात हो रही है, तो स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट आएगा। देखो, राइट? इसका मतलब है कि मैंने आपको नहीं बताया अकबर कौन है, लेकिन आप खुद जान गए। द रीजन इज, पास्ट टाइम दिया हो तब तो V2 लगेगा, पास्ट टाइम नहीं दिया हो और आपको एहसास हो कि भूतकाल की बात हो रही है तो V2 लगेगा। देखो ध्यान से, अकबर स्लेप्ट फॉर हार्डली 4 आवर्स। बेटा इसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल। आप कहोगे मैम सिंपल पास्ट और पास्ट इनडेफिनिट में फर्क क्या है? बेटा सिंपल पास्ट में हम वॉस वर्ड लगाते हैं एज मेन वर्ब। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आपको कि भाई ये बिल्कुल शाहरुख खान वाला और सलमान खान वाला काम कर रहा है। पॉजिटिव रोल है, खुद ही आ गया। नेगेटिव रोल है तो अपने पीछे नोट लगा लिया। टर्न करना है, उछल के सबसे पहले खुद ही आ गया। लेकिन मैंने कहा था आपको पिछले क्लास में, भाई कुछ ऐसे हीरो है दिलीप कुमार टाइप के जो बिल्कुल ना नौटंकी नहीं, हम सिर्फ हीरो है, हम सिर्फ हीरो है, मेन हीरो है। नेगेटिव रोल करना है, मुझे नहीं मतलब है, किसी और को लेके आओ। ओके, स्टंट करना है, किसी और कुछ लाओ, मुझे नहीं मतलब है, यानी वो सिर्फ पॉजिटिव रोल में आता। नेगेटिव रोल में डिड नॉट के बाद इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों? याद रखना, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि 2 V2 एक साथ नहीं आते। कौन V2? डिड भी तो V2 है यार। अब प्रोनाउंसिएशन सुनना बेटा, डिड नॉट का प्रोनाउंसिएशन डिडंट नहीं होता, इट्स डिडंट, ठीक है? डिडंट, इसका मतलब है डिडंट लगा दिया तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाया। डिड नॉट बोलोगे तो एक्सपांडेड फॉर्म है, लेकिन इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन पूछना है, मेन वर्ब को कोई मतलब नहीं है, वो कहेगा भाई हम तो मेन वर्ब की तरह, मेन हीरो की तरह बैठेंगे। क्वेश्चन पूछना है, किसी और से ये सारा काम कराओ, यानी कि नेगेटिव रोल के लिए भी इसको एक अलग से चाहिए और क्वेश्चन के लिए भी उसको चाहिए, वो अपना सिर्फ मेन वर्ब का काम करे। देखो, ठीक है? कहां गए थे? वेयर डिड यू गो? वेयर हैड यू बीन? दोनों चलेगा, है ना? क्लियर? समझ में आया? सुनो, क्या कहा मैंने? I was a doctor, simple past. I went to college, past indefinite. I did not go to college. I didn't go anywhere. मैं कहीं नहीं गई थी. I didn't go anywhere. Did you go to drink water? क्या तुम पानी पीने गए थे? ठीक है? Did you go? Did you go का मतलब कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, did आगे लगा रहे हो, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? ना बेटा, ये हमारा टेंस का आज कौन सा क्लास है? आज थर्ड क्लास है ना, है ना? ये नया बैच का थर्ड क्लास है, टारगेट 5 का थर्ड क्लास है। बताओ, आंसर देखो। अब जल्दी फटाफट क्वेश्चन करो, तो जितना पढ़ाया, काम की चीज पढ़ाई कि ऐसी नौटंकी है ना? काम की चीज पढ़ाई है। बताओ जल्दी फटाफट, जल्दी बताओ, क्वेश्चन आंसर दो। देखिए, कम होगा। Not held up due to the heavy rains. देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है। आपको बेटा मैं बहुत डिटेल में कराती हूँ, आपको क्वेश्चन बहुत आसान आएगा। Why she was angry with her son? वो अपने बेटे से क्यों गुस्सा थी? वेरी गुड विशाल, लोकेश, परवेज, कुंदन, संचिता, मोहित, विशाल, रॉकी, अदिति, रूबी। चलो अब सेकंड, हर्षित। Why she was angry with her son? वो क्यों गुस्सा थी अपने बच्चे से, अपने बेटे से? बताओ तो सेकंड का क्या होगा, जल्दी से। वेरी गुड साजिद, वेरी गुड साजिद। भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये सब्जेक्ट के पहले आएगा ना। वाई वॉज शी एंग्री? क्यों? भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना? समझ में आ रहा है? देखो बेटा, जितना पढ़ाऊंगी उससे जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसे चुटकियों में बनेगा, क्योंकि हम यहां पहुंचा देंगे तो फिर आप एग्जाम के बाद कहोगे मैडम कुछ भी लेवल नहीं था। क्यों? यहां पहुंचने के बाद यहां का लेवल नहीं दिखेगा, है ना? चलिए, माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, माधुरी ने जवाब नहीं दिया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, हर उससे पूछा, व्हाई वाज शी वीपिंग, किसी ने जवाब दे दिया था ऑलरेडी। जल्दी अब थर्ड का जवाब दो, थर्ड का। टीजीटी इंग्लिश, बेटा टीजीटी इंग्लिश में ग्रामर ही कराऊंगी ना, आप बैच 14 ले लो, आराम से हो जाएगा। यस साजिद, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा जवाब दे रहे हो। हर्षित तुम भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। एससी इन्फो, वेरी गुड। क्यों भाई? क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं, कह रहे माधुरी ने जवाब नहीं दिया जब मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? अब मैं आपसे थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आपसे पूछ तो नहीं रही हूँ। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था बेटा जब WH फैमिली घर का मुखिया होता है ना, यानी सबसे, याद करो ऐसे तो पढ़ाया था आपको, भूल जाते हो आप लोग।
सबसे आगे बैठेगा जब घर का मुखिया होगा, तभी सवाल जवाब करेगा, है ना? क्योंकि देखते हो आपके दादाजी जब पूरा एकदम तंदुरुस्त रहते हैं तो हर तरह का सवाल जवाब करते हैं। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो चुपचाप से एक खाट में पड़ के सोए रहते हैं। क्यों? शरीर उनका जवाब दे चुका है ना? तो वो क्वेश्चन नहीं करते। यानी जब WH फैमिली सबसे आगे रहता है, यानी मुखिया रहता है बेटा, तभी वो सवाल जवाब करता है। जब वो सबसे आगे नहीं रहता है, जब वो सेंटेंस का मुखिया नहीं होगा, तो सवाल जवाब नहीं करेगा। और जब सवाल नहीं करेगा तो हेल्पिंग वर्ब और इसमें मेन वर्ब, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में मेन वर्ब कहाँ आएगा? बाद में आएगा ना। तो व्हाई शी वॉज वीपिंग, बेटा डिडंट कैसे होगा? उत्तम, ये क्या है? ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें कहां से डिडंट ले आओगे? हाँ बेटा, मुझे 6 महीना लग जाता है और इसलिए मैं समझाती हूँ कि मुझे मत हड़बड़ाना। अभी भी जानते हो टारगेट 2020 का एक बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग। हमको हमारे माप ले लीजिए ना, एडमिशंस बहुत होंगे। मैंने सिर्फ एक ही चीज कहा, मैं जस्टिस नहीं करती, क्योंकि 2 महीने में इंग्लिश खत्म करना इसका मतलब है बेटा बहुत कुछ छोड़ के, मतलब बहुत कुछ कम में निपटाना। और जब मेरे से कोई बच्चा पढ़ने आता तो ये मान के चलता है कि हाँ मैम बहुत डिटेल में कराएंगे। जब हमारे पास बहुत बैचेस हो जाते हैं तो मैं उनको कह देती हूँ भाई शुरुआत का भाग इधर से कर लो, क्योंकि देखो मेरी जो इंग्लिश के बैचेस है बेटा, याद रखना एक वर्ब में शुरू होता है, एक बार वो टेंस में शुरू होता है, एक बार वो नाउन में शुरू। ऑफलाइन वाले बच्चे अगर इसमें एडमिशन लेते हैं और कहते हैं मुझे जल्दी खत्म करना है, तो मैं यहां से किसी दूसरे बैच में उनको बुला लेती हूँ। लेकिन मैं अभी जो ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ सारे बैचेस अलग अलग जगह पे हैं, तो मैं कह देती हूँ कि भाई मैं 6 महीना लूंगी, ठीक है? इसीलिए आपको भी समझाती हूँ कि आप लोग भी मुझे हड़बड़ाना नहीं। Why they didn't turn up for the workshop? ये लोग वर्कशॉप के लिए क्यों नहीं आए? क्या आंसर दे रहे बताओ तो? यस देवव्रत, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। वैभव, मुनीर का बेटा, मुनीर का लैंडलॉर्ड अभी पंगा कर रहा है बेटा, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी। वो बेचारे बहुत शरीफ आदमी है, हम ही है बदमाश, क्या करूं मैं, है ना? लॉकडाउन में एकदम सब कुछ बंद करके बैठे हुए थे, क्या कर सकते थे? गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही थी बेटा, हम सब धीरे धीरे खोलेंगे। मुनीर का मुझे लगता है मार्च में खुल जाएगा। क्या? वाई डिडंट दे टर्न अप? क्यों डिडंट पहले आ रहा है बेटा? भाई मैंने क्या कहा था, WH फैमिली जब घर का मुखिया होता है तब वो सवाल जवाब करता है। सबसे आगे बैठा है, सवाल जवाब करेगा। क्या करेगा? हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट के आगे बिठाओगे तब तो सवाल होगा। देखो व्हाई डिडंट दे टर्न अप, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? देख रहे हो आसान आंसर, देख लो आगे आंसर सारा। क्या बेटा, स्पोकन इंग्लिश का बैच बड़ी मुश्किल से आता है मेरा, नहीं ला पा रही हूँ ज्यादा, इसीलिए जिनको स्पोकन इंग्लिश करना है बेटा, स्पोकन इंग्लिश का इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें मैं वो सिखाती हूँ जो आसान होता है, जिससे इंग्लिश बोलना सीखो। इसमें टारगेट बैच में या स्पेशल बैच में मैं वो सिखाती हूँ जो आपको इंस्पेक्टर या अलग अलग जो पोस्ट में जिसमें एग्जाम में इंग्लिश आते हैं वो बनाएगा। तो ये इसका फी अलग है 2499, और इसमें मैं ये सब कुछ कराती हूँ, बहुत अच्छे से इसमें बैच खत्म कराती हूँ, ठीक है? स्पोकन 7 शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट आओ, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने आपको कहा था पास्ट टाइम है, V2 यूज करो। पास्ट का एहसास हो रहा है, V2 यूज करो। लेकिन हम लोग हिंदी में कैसे बोलते जानते हो? मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूँ, आई हैव रीच दिल्ली। अगला पूछेगा कब आए हो? अरे आई हैव रीच दिल्ली येस्टरडे ओनली। यार येस्टरडे ओनली लगा दिया, जब पास्ट टाइम लगा दिया तो आपने बोला कैसे आई हैव रीच दिल्ली येस्टरडे ओनली? क्यों? क्योंकि हिंदी में कहते हैं अरे मैं कल ही पहुंच चुका हूं, मैं दिल्ली कल ही तो पहुंच चुका हूं। पहुंच चुका हूं नहीं होगा, मैं दिल्ली कल ही पहुंच चुका था होगा या पहुंच गया होगा। इसका मतलब है पास्ट टाइम मेंशन करोगे तो बेटा प्रेजेंट का कोई वर्ब नहीं आएगा, और हैज हैव तो प्रेजेंट का वर्ब है। कैसे लगाओगे? अब बताओ, अब मुझे पहला सेंटेंस का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ तुम, जल्दी क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। इसका सब रिकॉर्डिंग रहता है, आपके हाथ में सारा रिकॉर्डिंग सेव रहेगा 1 साल तक, उसका टेंशन मत लो। रॉकी एसएससी का न्यू बैच क्या ऑफलाइन की ऑनलाइन? क्या ऑनलाइन आज आ रहा है शाम को 5 बजे, कॉम्बो 12, और मेरा बैच नंबर 14। देवव्रत कह रहा आई हैड कम, संचिता भी कह रही आई हैड कम, विशाल कह रहा आई हैड कम। जा तुम सब गलत कर दिए, जा सब गलत, सब गलत। वेरी गुड पवन, वेरी गुड पवन। देखो पवन सही है। अरे यार तुम लोग सब गलत पढ़ के आए हुए, कहां से पढ़ा था? हाँ अमन, वेरी गुड अमन। बाकी सबका गलत। यस प्रमुख, वेरी गुड प्रमुख। बाकी सब गलत, सब गलत, सब गलत, सब गलत। जा जा, शेम शेम। देखो जरा, आई केम। यस सोनू, सुनो ध्यान से बेटा, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने हैव को उठाकर ऐड कर दिया। बेटा एक बात बताओ, मैं कह रही हूं V2 लगाओ, पास्ट एक्शन है V2 लगाइए, पास्ट टाइम के साथ आएगा V2 लगाइए। बेटा आपने हैड प्लस V3 कर दिया, हैड प्लस V3 कर दिया। अरे हैड प्लस V3 गलत है, क्यों? क्योंकि आपने पास्ट परफेक्ट बना दिया। मैं V2 बोल रही हूं, कम का V2 क्या है? केम है। कम का V2 केम है। क्या है? कम का V2 केम है। कम केम कम, कम केम कम, कम है थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म केम है, इसीलिए पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, और वर्ब का सेकंड फॉर्म कहां लगता है? सिंपल पास्ट टेंस में लगता है। क्लियर? नेक्स्ट आओ जरा, सेकंड जानते हो बेटा क्या है? ये क्या है? बोलो। ये पैसिव वॉइस। मैंने पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया, चलो मैंने नहीं पढ़ाया,
लेकिन क्या आप बना सकते हो? जरा एक बार चेक करो तो, जरा चेक करो तो, मेरा पानी कहाँ है यार? तुम लोग पानी भी नहीं पिलाओगे मुझे, बताओ जल्दी। सेकंड का जल्दी बताओ। अमरजीत, मेरा तो इसका बेटा सिर्फ 1999 है, और अगर आप स्पेशल बैच लोगे तो 3499 है। 3499 में काफी कुछ मोर रहता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। पढ़ाई में बेटा आप इन्वेस्ट करते हो, है ना, बर्बाद नहीं करते हो। देखो संचिता फिर वही गलती कर रही हो बेटा, फिर वही गलती कर रहे हो। चंदन पूछ रहा व्हाट इज पैसिव वॉइस, मुझे नहीं पता पैसिव वॉइस क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ एक ही चीज पता होगा एज अ स्टूडेंट कि मैम ने कहा था पास्ट टाइम के साथ प्रेजेंट वर्ब नहीं लगाना है, बस मेरा डिटेक्टिंग एरर तो सही हो। मैम ने कहा था पास्ट टाइम के साथ प्रेजेंट का वर्ब नहीं आएगा। अब कुछ लोग कह रहे हो मैम प्रेजेंट का वर्ब नहीं आएगा तो इसी को ऐड कर दो। बेटा अगर इसको ऐड कर सकते थे तो मैं तो यही कर चुकी होती, नहीं किया है ना, इसका मतलब ये आप गलत बोल रहे हो, आज का ऐड गलत हो रहा है। फिर क्या करें? चलो अगर आप इतना ही निकाल लिए कि मैम ने कहा था पास्ट टाइम के साथ प्रेजेंट वर्ब नहीं आएगा, आप डिटेक्टिंग एरर में तो पास हो गए। अब आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। वेरी गुड संचिता, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बेटा बीन बता रहा है हम वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और पास्ट टेंस में, पास्ट में बी का सेकेंड फॉर्म चाहिए। बी का सेकेंड फॉर्म वॉस और वर है। ओके, कैंप सिंगुलर है तो हम वॉस लगाएंगे। बोलोगे मैम वॉस के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, या कहां, ये पैसिव वॉइस है। अब खाली इतना सोचो ना, आपने हैड कर दिया, मैंने पास्ट परफेक्ट तो नहीं कहा था। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। तो हम पास्ट की बात करेंगे तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए ना। बेटा बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर होता है। हमने वॉज ही क्यों चुना? क्योंकि कैंप है, सिंगुलर नाउन है तो वॉज लेगा, कैंप्स होता तो वर लेता। देखो, लेकिन अगर आप इतना ही चुन चुके हो कि अच्छा हाँ 1966 पास की बात है तो प्रेजेंट का वर्ब नहीं होगा, तब भी पास क्यों? डिटेक्टिंग एरर का क्वेश्चन था बस। और बेटा कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैम आप हमें जीडी तक का तैयारी करा दीजिए, मैम आप हमको एमटीएस का तैयारी करा दीजिए। बेटा देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन कितना आसान, और ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस में आपको टेंस का मिस्टेक दिया है, और आया किस में है? जरा देखो, जीडी कांस्टेबल। फिर इसीलिए कभी कभी आप लोग कहते हो ना मैम मैं सीएचएसएल का तैयारी कर रहा हूं। किसने कह दिया सीएचएसएल में जो सीजीएल से क्वेश्चन आसान आएगा? किसने कह दिया? ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो तो अब यहीं तक रुक जाओ, पेज नंबर 35 से मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। क्यों? कि मैंने आपको वोकैब थोड़ा सा भी नहीं कराया। आओ आप वोकैब करते हैं, और आज मैं आपको रूट से वोकैब कराऊंगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगी इडियम्स एंड फ्रेजेस में। देखते हैं टाइम कितना बचा हुआ है। टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, चलो जल्दी जल्दी फटाफट करो। देखो सर बेटा, रूट जहां ए भी देखे, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो बायो स्कूल में भी ठीक से पढ़े होंगे, उनको पता होगा आप एव्स करके एक फैमिली पढ़ते हो जिसमें आप सिर्फ बर्ड्स के बारे में पढ़ते। देखो जरा रूट ध्यान से सुनना बेटा,